तो कहते भक्ति की सिद्धि है। तो भक्तों के समाज में भक्तों के पास ये गुण है कि वो भक्त बनना चाहते हैं और भक्त है ऑलरेडी। तो विशेषकर जो ये विग्रह स्थापना है, मैं सोच रहा था इसके बारे में कुछ चर्चा करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग मूर्ति और विग्रह का भेद नहीं जानते। जैसे आज ही माता जी पूछ रही थी कि कीरिंग में टंगे वाले भगवान, कीरिंग में टंगे भगवान, कीरिंग में होते हैं ना भगवान, चाबी के गुच्छे में भगवान, क्या वो भगवान है? कितने लोग बोलते हैं? चाबी के गुच्छे में भगवान कृष्ण लटके हैं, लिटिल कृष्णा, तो वो क्या भगवान है? कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़ा कर, बस 4 लोग बोलते हैं। सारे लोग खड़ा करिए ना, हाथ दिया है ठाकुर जी ने तो खड़ा कर दो। और मैं गब्बर नहीं हूं जो कहूंगा अपने हाथ मुझे दे दो। तो एक बार हाथ खड़ा करें। कितने लोग बोलते हैं कीरिंग में टंगे भगवान ठाकुर जी? सभी मानते हैं कीरिंग वाले भगवान जो है वो भगवान होते हैं, पर इसका उत्तर है नहीं होते हैं। कीरिंग में टंगे भगवान भगवान नहीं है, तो फिर भगवान कौन होता है? तो बताया जाएगा। गौतमी तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, तंत्र मंत्र विशारद। तंत्र मंत्र हमारी जो विद्या है उसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उपासना पूजा होती है मंदिरों में, उनमें 2 प्रकार की विधि है। एक विधि है भागवत प्रेम की विधि और एक है तंत्र मुद्राओं की विधि। तो धेनु मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, कच्छप मुद्रा, ऐसी मुद्राएं बनाते हैं और भगवान को स्वच्छ किया जाता है आइटम को, और शुद्धि करके भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ये तंत्र विद्या, इसे गौतमी तंत्र नाम के ग्रंथ से लिया गया। उसके नारद मुनि ने गौतम ऋषि को यह ज्ञान दिया था। किसने दिया था? नारद मुनि ने किसको दिया था? गौतम ऋषि को ज्ञान दिया था। तो गौतम ऋषि को नारद जी ने एक श्लोक बोला और उसमें वो कहते हैं, गोष्ठे व शैले श्रृंगे वा पुण्य अरण्य नदी तटे प्रसादे स्थापयन् कृष्णम तीर्थ कोटि फलम लभे। बहुत सुंदर श्लोक है, आप ध्यान से सुने, अपने मनसा वाचक कर्मणा को लगा के आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही मुख्य बात है। शांति 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 शांति, ओम शांति। हम ओम शांति से नहीं है, लेकिन ओम शांति। गोष्ठे व शैले श्रृंगे वा पुण्य अरण्य नदी तटे प्रसादे स्थापयम् कृष्णम तीर्थ कोटि फलम लभे। नारद मुनि ने गौतम ऋषि को गौतमी तंत्र ग्रंथ में बोला, गोष्ठे यानी कि गोष्ठी, समाज जब भक्तों का एकत्रित होकर के एक जगह पर किसी मूर्ति को लेकर आता है, गोष्ठे व शैले, शैले यानी कि पर्वत, शैल पार्वती माता शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री, तो शैल यानी पर्वत। सुन रहे हैं आप? शैल यानी, बोलते रहिए वरना मुझे लगता है सो गए। शैल यानी, गोष्ठी यानी भक्त समूह। गोष्ठी व शैली श्रृंगे, श्रृंगे यानी कि श्रृंगार करके भगवान को जब तैयार किया जाए। पुण्यम अरण्य नदी तटे, अरण्य यानी जंगल, जंगल में कभी भगवान को स्थापना की जाए। नदी तटे यानी नदी के किनारे, जैसे कावेरी के किनारे आपको तमिलनाडु में श्री रंगम मिलते हैं, यमुना के किनारे आपको मदन मोहन मिलते हैं वृंदावन में। ऐसे नदी के किनारे, या देखें नर्मदा गोदावरी, इन नदियों के किनारे द्वारकाधीश भगवान। तो ये नदी तटे अरण्य यानी वनों के अंदर। प्रसादे, प्रसादे मतलब, प्रसादे क्या होता है? प्रसाद का वो वाला प्रसाद नहीं, प्रासादे, प्रासादे मतलब होता है कोई महल या घर, उसे बोलते हैं हमारा प्रासाद है। लोगों को बस एक ही प्रसाद समझ में आता है। हाँ हाँ, प्रसाद यानी कि कोई घर, कोई घर। तो मंदिर को प्रसाद बोलते हैं, ये मंदिर भगवान का प्रसाद है, हमारा घर हमारा प्रसाद।
तो प्रसादे यानी कि मंदिर में, स्थापयम कृष्णम अगर कोई व्यक्ति गोष्ठी यानी कि सभा के अंदर, शैली यानी कि पर्वत के ऊपर, श्रृंगे यानी कि किसी श्रृंग स्थान पर, पुण्य उसको पुण्य मिलते हैं अगर वो जंगल में, अरण्य, नदी तटे नदी के किनारे, प्रसाद है किसी भवन के अंदर, स्थापयम कृष्णा कृष्ण की अगर स्थापना करता है तो क्या होता है? कहते हैं तीर्थ कोटि फलम लभेत, उसको करोड़ों करोड़ों तीर्थों का फल घर के अंदर ही प्राप्त। समझ आया? ऐसी बजाया तीर्थ कोटि फलम लभेत, यानी कि राधिका रमन सेवा प्रभु ने जो घर में गौरनता स्थापना कर दी प्रसाद में अपने घर के अंदर, गोष्ठी समाज के बीच में, तो इनको कितना फल मिल गया? तीर्थ कोटि, करोड़ों बार अगर कोई तीर्थ में भ्रमण करे उसका जो फल है वो खाली घर में एक वेलकम करने से गौरनिताई का प्राप्त हो जाता है। तो बोले स्थापियम शब्द है, स्थापियम, स्थापियम का मतलब क्या है? अगर भगवान बाजार में मिलते हैं, आर्चिस गैलरी में या किसी मूर्तिकार की दुकान पे खरीद के लाए और वो भगवान है, तो फिर स्थापियम के क्या अर्थ हुआ? स्थापियम का क्या अर्थ हुआ? आपने बोला, मैंने पूछा लॉकेट की चेन में जो भगवान है, आप बोले है, तो फिर स्थापियम का क्या मतलब? वो तो भगवान ही है। फिर स्थापियम शब्द का क्या अर्थ है? क्या शब्द का अर्थ है स्थापियम? भगवान बोले स्थापना करो, यानी कि भगवान बाजार में नहीं मिलते हैं, भगवान बाजार में नहीं मिलते, बाजार में मूर्ति मिलती है। जैसे आपको वस्त्र खरीदने हो तो कहां मिलते हैं? बाजार में। लेकिन क्या वस्त्र बात कर सकते हैं? क्या वस्त्र खाना खा सकते हैं? क्या वस्त्रों के अंदर भावनाएं होती हैं? तो वस्त्र में अगर भावना डालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपन पहनना पड़ेगा, हमको पहनना पड़ेगा। यानी कि एक डमी बोलते हैं ना, डमी, इधर क्या बोलते हैं हैदराबाद में? पुतला, स्टैचू, पुतला। पुतला जो रहता है वो बाहर शॉप के बाहर खड़ा रहता है, उसने भी कपड़ा पहना है, क्या उसके अंदर भावनाएं हैं? क्या वो खाना खा सकती है? क्या वो बोल सकती है? क्या वो प्रेम कर सकती है? क्या वो आई लव यू कह सकती है? आप कर सकते हो उसको, लेकिन वो नहीं कह सकती। कह सकती है? तो ये संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध का भेद होता है। लेकिन वही कपड़ा निकालकर आपकी पत्नी पहन ले तो फिर सारा संबंध स्थापना। इसी तरह मूर्तिकार जब छेनी हथौड़ा चलाता है, टक 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 टक, तो क्या वो भगवान है? लेकिन जब उनको लाकर के स्थापयम कृष्णम, कृष्ण की स्थापना होती है। स्थापना कैसे होती है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हरिनाम संकीर्तन जितनी श्रद्धा से लिया जाएगा उसी के अनुपात में उन मूर्तियों में भगवान की स्थापना हो जाएगी, भगवान प्रवेश करेंगे। जैसे ये कपड़ा बाजार में टंगा है, बोल नहीं सकता, इसको प्रशांत मुकुंद दास ने पहन लिया तो ये बोल भी सकता है, गा भी सकता है, कथा भी कर सकता है, प्रसाद भी पा सकता है। ऐसे भगवान जब किसी मूर्ति को पहन लेते हैं तो वो विग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इतनी सरल चीज नहीं है विग्रह कि गणेश जी की मूर्ति सड़क से खरीदी, बोले ये भी तो भगवान है, जय गणपति बप्पा मोरया। दुर्गा माई पड़ी है टूटी हुई रोड पर, जय दुर्गा माई, तो ये भगवान नहीं है, गलती मत करना। भगवान हर जगह नहीं है, भगवान बड़ा ही विशेष है। कैसे भगवान विशेष है? एक बार की कथा है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 5 प्रकार के अवतारों की चर्चा हुई है। भगवान से तो विशेष कई अनंत हरि कथा अनंत, हरि अवतार भी अनंत है, लेकिन 5 विशेष अवतार आपके ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी लेकर के आए। कौन सा कृपा करिए? बोले भगवान से श्रीमती राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, आप संसार के लोगों पर कृपा करने के लिए क्या गोलोक धाम से कभी नीचे नहीं जाएंगे? भगवान बोले हम गोलोक धाम में ही रहते हैं और ये जो मेरा स्वरूप है इसको परा स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? परा। परा यानी कि पराशक्ति। हम जीवात्माएं भी कौन सी शक्ति हैं? पराशक्ति। और संसार कौन सा है? अपराशक्ति। तो पराशक्ति का अवतार जो भगवान से हम अंश रूप लेके आते हैं, तो ठाकुर जी गोलोक वृंदावन धाम में उनका जो रूप है उसको कहते हैं परा अवतार। क्या कहते हैं? विष्णु हो वैकुंठ में, चाहे राम हो साकेत में,
चाहे नारायण हो, चाहे चतुर्व्यूह विष्णु हो, चाहे सदाशिव हो अपने लोक में, ये सारे ही परा अवतार है भगवान के। तो राधा रानी कहती है अपरा संसार में रहने वाले कभी परा के प्रति शरणागति दिखा सकते हैं? कृष्ण कुछ करो ना, थोड़ा आगे बढ़ो, कृपा करो, अब तो कृपा के समुद्र है, निधि है, कृपा निधि है, आगे बढ़िए। भगवान कहते ठीक है, मैं अपने अवतार का विस्तार करूंगा। तो गोलोक से निकल के भगवान दूसरा अवतार लेते हैं जिसे व्यूह अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्व्यूह, व्यूह अवतार। व्यूह अवतार यानी कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और यही अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनकर भी प्रकट होते हैं। यानी कि इस अवतार को क्या कहा जा सकता है? व्यूह अवतार। तो पहला हो गया, क्या हुआ पहला? परा अवतार। दूसरा कौन सा हुआ? तो राधा रानी बोले कि प्रभु आपका इस व्यूह रूप के प्रति भी किसी की कोई शरणागति नहीं है। भगवान आपको कोई नहीं समझ सकता है, कुछ और आगे बढ़िए ना इन बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं तीसरा अवतार लेता हूं और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होके सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान अपना विस्तार कर ले। कौन सा अवतार है? ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ी। ये माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर ठाकुर जी चलते हैं। आपके भी हृदय में है और बाहर एक पशु है उसके हृदय में, पेड़ के अंदर भी है, हर जीव आत्मा में भगवान वास करते हैं, अंतर्यामी। लेकिन ये देखो प्रूफ भी हो गया, अंतर्यामी। लेकिन अंतर्यामी की तरफ कौन जाएंगे? बहुकामी लोग, बहुकामी, बहुत कामनाएं हैं, वो कभी अंतर्यामी होंगे? तो बहुकामी लोग जब अंतर्यामी नहीं होते तो राधा रानी कहती प्रभु अंतर्यामी के प्रति भी शरणागति नहीं, थोड़ा और आगे बढ़िए। तो अंतर्यामी के बाद भगवान अपना चौथा विस्तार करते हैं, उसको कहते हैं वैभव अवतार। क्या? वैभव प्रकाश, वैभव अवतार। वैभव अवतार में क्या होता है? जैसे भगवान प्रकट हुए नरसिंह बन के, वैभव कहते हैं ना, हमारा वैभवशाली मकान देखिए, हमारा वैभव देखिए, अरे उनका क्या कहना, बड़ा वैभव है उनका। तो भगवान जब कृष्ण वैभव दिखाते हैं, ऐश्वर्य, तो नरसिंहा विशाल रूप लेते हैं, वामना 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। स्पेशल भगवान के रूप इन्हें वैभव अवतार कहते हैं। राधा रानी कहती है प्रभु आपके वैभव अवतारों के प्रति भी किसी की कोई शरणागति, कुछ और आगे बढ़िए। भगवान कहते हैं अभी ये अंतिम है, राधा रानी अभी अंतिम है, आना है आओ, नहीं आना है माता, उसके आगे मैं अवतार नहीं लूंगा। तो पंचम अवतार भगवान ने कहा मैं मूर्ति के अंदर प्रवेश करके उसे अपने को धारण करूंगा और उसको कहेंगे आर्चा विग्रह अवतार। तो ये कोई साधारण नहीं, घर में मूर्ति लाए, थोड़ा दूध दही चढ़ाया, बोले लड्डू गोपाल तो हमारे घर में भी हैं, हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे तो बहुत इतने साल से चले, चाय भी पीते हैं ना प्रभु जी, लड्डू गोपाल को तुलसी डाल के भोग लगा के, मतलब खुद तो तमोगुण में है ही है, साथ में लड्डू गोपाल को भी खींच लिया, आओ चाय पियो, चाय आओ तुम्हें चाय पे बुलाया है। चाय नहीं पीते ठाकुर जी, हाँ गलती मत करना, गुस्सा करेंगे। कभी सुना ठाकुर जी की कोई लीला, वृंदावन लीला किसी महाराज ने, किसी सन्यासी ने सुनाई हो? एक दिन कृष्ण निकले, यशोदा माई से बोले माई जल्दी करो भूख लगी है, चाय बना के ले आ। चाय का भोग लगाते, भगवान ने कभी चाय नहीं लिया। एक व्यक्ति पूछा प्रभु जी आप लोग बोलते हैं कि कृष्ण खाते हैं, हमको मालूम है, ये लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है? क्या प्याज खाना मना है, लहसुन खाना मना है? हाँ हम तो हर चीज ठाकुर जी की बनाई उनको भोग लगा के खाते हैं, हम भी प्याज खाएंगे, तुम भी प्याज खाओ। तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं, ये मेरी बुद्धि का उत्तर है। मैं बोलता हूं कि भगवान ने क्या कभी प्याज चोरी लीला करी है? प्याज चोरी लीला या मटन चोरी लीला? भगवान ने कौन सी लीला करी है? तो भगवान मक्खन खाते हैं। भगवान ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपांगम प्रयत आत्मनम अश्नामी प्रयत आत्मनम, मैं उसको ग्रहण करता हूं जो प्रेम से मुझे खिलाता है। तो लोग बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो फल तो ये जो प्याज लहसुन है ये भी तो जमीन से निकलने वाले फल। तो मैं उनको बोलता हूं कि अगर भगवान ने ये कहा होता
अंडम लयसम प्याजम मासम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहारितम अश्नामी प्रत आत्मना। तो फिर हम भी लगाते क्योंकि हमको प्याज लहसुन से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर एक और प्रश्न उठता है कि आप लोग वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? तो लोग बोलते हैं वेजिटेरियन हैं, कुछ बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन हैं, और एक और नई प्रजाति उत्पन्न हुई है, वो कहते हैं हम लोग मोकाटेरियन हैं। तो मैंने कहा मोकाटेरियन का क्या मतलब है? कह रहे जैसा मौका पड़ता है वैसे दबा डालते हैं। मोकाटेरियन। तो हम लोग ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, फिर हम लोग कौन है? मोकाटेरियन। तो कौन है हम लोग? हम लोग हैं कृष्णाटेरियन। हम लोग कौन है? जो कृष्ण खाएंगे हम वही खाएंगे। हम ना वेजिटेरियन नहीं है। वेजिटेरियन तो चिड़िया भी होती, कभी प्याज खाती नहीं, चिड़िया मांस नहीं खाती, लेकिन भक्त नहीं होती है। भक्त हमेशा वही खाता है जो ठाकुर जी खाते हैं। अगर वो अंडा चुराते वृंदावन में तो हम भी अंडे खाते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कृष्ण नहीं खाते तो इसलिए हम भी नहीं खाते। इसलिए चाय का भोग लगाना ये भावुकता है, भाव नहीं है। कई बार लोग भगवान के साथ में बड़ा प्रेम व्यवहार करते और कहते ये ठाकुर जी तो हमारे लाला हैं, गोदी में रखते लड्डू गोपाल को, अपने साथ बिस्तर पे सुलाते, इधर डॉग्स होता है इधर गॉड्स होता है। बोले हमारा दोनों से प्यार है, इधर पप्पी है और इधर लड्डू गोपाल है ऐसे। तो लेकिन ये ठीक नहीं है। गोदी में बिठाकर उनको झूला झुलाना, सो जा मेरे नंदलाला, सो जा मेरे नंदलाला, पीली तेरी पगड़ी है, रंग तेरा है काला, ये भक्ति नहीं है। भक्ति बोलते बड़ा भाव है। प्रभु जी भगवान को ये देखते हैं क्या कि कैसे कर रहा है, क्या शास्त्र जानता है, कितना श्लोक जानता है। भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। तो ये भाव नहीं है, ये भावुकता है। जब इमोशंस में बहता है व्यक्ति तब इस प्रकार के कार्य करता है। भाव में व्यक्ति बहुत ऊंचा स्तर होता है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, यह है। अनर्थ निवृत्ति नहीं हुए, चाय का भोग लगा रहे तो भाव कैसे हो गया? तो भाव की बात नहीं करनी चाहिए, भाव बहुत ऊंची बात है। तो भगवान, हम ये समझ गए अभी तक की चर्चा में कि ठाकुर जी सड़क पर मिलने वाली मूर्ति, भगवान बड़े स्पेशल है। तीर्थ, कोटि जन्मों के जो तीर्थ है उसका फल मिलता है अगर घर में कोई लाए भगवान को, स्थापना करे, स्थापयम। दूसरा हम समझे कि 5 प्रकार के अवतारों में से ठाकुर जी एक अवतार ली जिसका नाम है आर्चा विग्रह अवतार। अब प्रश्न उठता है, प्रभु जी हजारों प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं संसार में, किसको भगवान चुनते हैं किसको नहीं चुनते? कुछ बताया कि कैसा भी मूर्ति बनाकर उसमें भगवान आ सकते हैं। अभी एक इस्कॉन के भक्त से पूछा जाए कि प्रभु जी आप कौन कौन सा कपड़ा पहनते हैं, तो प्रभु जी से पूछो तो कौन कौन सा पहनते हैं विशेष? पैंट शर्ट ऑफिस में, मंदिर में धोती कुर्ता, रात को सोते समय ट्रैक सूट या कुछ और पहनते होंगे, मुझे मालूम पहनते हैं ना, पहनना चाहिए तो निकर ठीक। तो मतलब 3-4 प्रकार के कप वस्त्रों के अंदर ही व्यक्ति की इच्छाएं होती, बस हम इतना पहनते हैं। तो ठाकुर जी की भी तो कोई इच्छा होगी। तो ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव भगवान को उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, मैं 8 प्रकार के कपड़े पहनता हूं। कितने प्रकार के? ये ठाकुर जी का वचन है भागवतम का, कोई इधर उधर की बात नहीं, चंपक की कथा नहीं है। वो कह रहे हैं शैली, बोलिए मेरे साथ, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, सेकती, मनोमयी, मणिमयी। कितनी हुई काउंट किया किसी ने? फिर से कर रहे काउंट दोबारा। शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, सेकती, मनोमयी, मणिमयी। कितनी हो गई? 8 हुए। झूठ तो नहीं बोला। भगवान बोल रहे हैं शैली। शैली यानी कि जो शैल होता है, पत्थर, शिला, जिस शैल पर्वत से निकलने वाले पत्थर, उस पत्थर के अंदर मैं आ सकता हूं। अगर कोई पत्थर की सुंदर मूर्ति बनाए, मार्बल, तो मैं आऊंगा। आपके मंदिर में राधा
मदन मोहन, है कि नहीं? कौन सी मूर्ति है? शैली। कौन सी है? दारूमई। दारूमई यानी कि लकड़ी की मूर्ति। तो लकड़ी की मूर्ति आपने देखी है कोई? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आपके मंदिर में, इस्कॉन हैदराबाद एबिट्स में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दारूमई। लोही। लोही यानी कि मेटल। मेटल की मूर्ति देखी है कभी? कहां देखी है? ये अभी श्रृंगार हो रहा है चैतन्य महाप्रभु गौरंग नित्यानंदा, ये लोही मेटल की मूर्ति। लेप्या। लेप्या मतलब क्या होता है? लेप्या यानी कि मिट्टी की मूर्ति बनाना, जो लेपने वाली होती है, मिट्टी या फिर गोबर आदि की मूर्ति बनाते हैं। जैसे आप उत्तर भारत में देखेंगे तो गोवर्धन के दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत और कृष्ण बनाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उसमें भगवान आते हैं। भगवान बोले लेप्या, लेप करके जो बनाया जाए। लेख्या। लेख्या यानी कि चित्रपट, लैमिनेशंस। अगर किसी राधा गोविंद भगवान की फोटो खींच करके घर में टांग दिया, लैमिनेशन, वो पेंटिंग नहीं, फोटो खींच करके टांगा, लेख्या, तो उसमें भगवान कहते मैं आता हूं। कई बार घर में अगर डीटीज ना हो, विग्रह ना हो, तो खाली फोटोग्राफ लगाकर ये भोग लगा सकते हैं, उसको कहते हैं लेख्या। लेप्या, लेख्या। सेकती। सेकती यानी कि जो आप शकरकंदी खाते हैं तो रेत बालू के ऊपर सेका जाता है ना, सेकते हैं ना उसको। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न्स को भी सेका जाता है। तो जो सेकती, जिसे सेका जाता है, बालू की मूर्ति बनाते हैं। कोई है बालू की मूर्ति स्मरण में बालू की बनाई हो? हाँ, सरस्वती। बालू नहीं हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें हाँ उधर है, हाँ तो बालू की मूर्ति है। हाँ, वैसे सबसे प्रमुख मूर्ति है, रामेश्वरम में जाएंगे तो स्वयं भगवान के द्वारा बनाया गया शिवलिंग बालू से सीता मैया ने बनाया था, और उस शिवलिंग को पूजा किया जाता है, तो वो बालू की मूर्ति है ना। तो बालू की मूर्ति तो बिखर जानी चाहिए। बालू तो घर बनाए अगर किसी रेत का, तो रेत का घर ढह जाता है, ऐसा उदाहरण देते हैं। लेकिन जब सीता मैया ने वहां पर उपासना करने की इच्छा जब रामचंद्र जी की हुई, अयोध्या के ओर वापस जा रहे थे रावण का वध करके, तो क्या देखते हैं, सीता मैया ने कहा कि मैं सोचती हूं कि हम शिव जी के एक भक्त को मार के आ गए हैं, रावण को, तो हमको उनको थैंक यू बोल देना चाहिए कि सॉरी, हमने आपके एरिया में घुसकर आपके ही भक्त को मार डाला, तो सॉरी। तो सॉरी बोलने के लिए एक मूर्ति होनी चाहिए रामेश्वरम में। राम जी ने बोला ठीक है हनुमान तुम जाओ एक शिवलिंग लेके आओ। हनुमान जी उड़कर गए शिवलिंग को खोजते हुए। इससे पहले वो वापस आते, सीता मैया बोली अरे क्यों हनुमान को परेशान करते हैं, मैं बालू की मूर्ति बना देती हूँ। इतने में हनुमान आ गए, जय श्री राम, मूर्ति लेकर प्रकट हो गए, शिवलिंग ले। तो भगवान बोले कि हनुमान अभी छोड़ दो इसको, कहीं छोड़ कर आओ, यहाँ ऑलरेडी बन गई है मूर्ति। हनुमान बोले ये तो रेत की मूर्ति है प्रभु, रेत की मूर्ति तो ढह जाएगी समुद्र के बहाव में। तो उन्होंने कहा कि अरे हनुमान ये सीता ने बनाई है, मेरी शक्ति है सीता अंतरंगा, इनने बनाई है, ऐसे नहीं टूटेगी। हनुमान बोले अरे प्रभु क्या बात करते हैं। राम बोले ट्राई करके देखो। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को विस्तार किया और शिवलिंग के ऊपर चारों ओर से बांध दिया, और हनुमान ने जोर लगाया जय श्री राम। तो क्या हुआ, हाँ जी, पूंछ टूट गई। एक मंदिर है रामेश्वरम, आप जाएंगे, उसका नाम है पूंछ तोड़ हनुमान मंदिर। हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई। हनुमान बोले क्या हुआ, टूटा? बोले तेरी पूंछ टूट गई। तो वो टूटता नहीं है, भगवान के द्वारा बनाई गई उसमें आते हैं, प्रवेश करते हैं। तो शिवजी को भगवान ने वहां पर पूजा, तो लोग बोलते हैं भगवान की पूजा तो शिवजी करते, शिवजी की पूजा तो भगवान करते हैं, राम के जो ईश्वर हैं वही तो रामेश्वर है। कहा नहीं नहीं नहीं, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। शिवजी प्रकट हो गए थे हनुमान की इस बात को सुनकर के कि प्रभु आप उनके ईश्वर हैं या वो आपके ईश्वर हैं। तो शिवजी प्रकट होकर कहते हैं हनुमान ना 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 ना, कभी इसी गलत बात मत करना, वो मेरे प्रभु हैं, राम जिसके ईश्वर हैं वो है रामेश्वरम शिवलिंग। लोग इसको गलत समझते, उल्टा समझते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये जानना चाहिए कि सेकती की भी मूर्ति बनाई जाती है। और मनोमयी, मन के आधार पर भी अगर कोई गरीब है, उसके पास धन दौलत नहीं है, तो वो व्यक्ति मन से भी मूर्ति बनाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कथा आती है, एक ब्राह्मण थे दक्षिण भारत के, तो उनके मन में था कि मैं भी पूजा करूं, ठाकुर जी की सोना चांदी चढ़ाऊं, लेकिन ठंठन गोपाल कुछ था नहीं। तो उनके गुरुदेव बोले मनोमयी, मन में बनाओ। अभी मन में तो यहां तो आधे घंटे अभिषेक चला, मन में तो 24 घंटे अभिषेक चलाओ, है कि नहीं। तो उन्होंने
मन में ही रोज भगवान का श्रृंगार करते, सोने के सिंहासन पे बिठाते, शंख के ऊपर सोना पीतांबर चढ़ा हुआ है, उसमें दूध दही क्षीर सागर से मंगा करके लीटर पे लीटर दूध मन में ही तो चढ़ाना है, जाता क्या जेब से तो कोटी चढ़, और चढ़ाते रहो। दिए के अंदर 5 दीप नहीं, 21 दीप नहीं, 1100 दीपक जल रहे हैं, ऐसा मन में दीपक बनाया। उस दीपक की हर दीपक के ऊपर एक एक मणि चिपका हुआ है, मन के अंदर चला रहे हैं, आरती कर रहे हैं। वाह वाह वाह। एक दिन ठाकुर जी के लिए दूध बनाए तो देखा दूध ज्यादा गर्म हो गया मन में, तो लगा जरा चेक कर लूं। अभी आंख बंद किए बैठे हैं, आहा दूध गर्म हो रहा है, अब भोग लगेगा। और जैसे ही भोग लगाने से पहले कहा बहुत गर्म है, चेक करूं, तो उंगली डाली मन में। लेकिन क्या कहते हैं रूप गोस्वामी कि उस दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की उंगली पे छाला पड़ गया तो आंख समाधि टूटी, देखा तो यहां लाल रंग का छाला पड़ा हुआ है। यानी कि मन में भी ठाकुर जी सब चीजों को स्वीकार करते हैं। मनोमयी मणिमयी, मणियों की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। कोई मूर्ति जानते मणियों की बनाई गई हो? भगवत प्रभु जी के घर में श्रीनाथ जी मणियों से बनाए गए, ठाकुर जी की थोड़ी में मणि लगे हुए हैं, है कि नहीं? श्रीनाथ गोपाल जो है उनकी मणि लगे हुए हैं। तो 8 प्रकार के कपड़े ठाकुर जी पहनते। इसके अलावा आप पीओपी की बना दो, दीवार पे बना दो, और आप किसी और चीज की बना दो, उसमें भगवान नहीं आएंगे। उसका भी एक विशेष प्रकार बताया गया कि इस प्रकार से बनेगी तो मैं आऊंगा, इसके अलावा मैं नहीं आऊंगा। उद्धव को भगवान ने पूरी विधि बताई किस प्रकार के विग्रह मूर्तियों में मैं आता हूं और उसको ग्रहण करता हूं। तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आज हमको इस प्रांगण में सभी भक्तों के मध्य भगवान की लोही मूर्ति को आर्चा विग्रह रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मूर्तियां नहीं है, कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु जो गौरंग नित्यानंद, गौरंग महाप्रभु प्रकट होते हैं, कृष्ण ही है स्वयं। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या समझें? तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये कहता है कृष्ण के अवतार है चैतन्य महाप्रभु, वो मूर्ख है। वो कितने लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है? मूर्ख है, हाथ खड़ा है। मैं बुरा मत मानिएगा, तो वैसे बोला गया। कितने लोग बोलते हैं कि कृष्ण अवतार है चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण अवतारी चैतन्य महाप्रभु? नहीं, कृष्ण नहीं है। हनुमान गणेश कौन है? हाँ, साक्षात कृष्ण भगवान है। व्रजेंद्र नंदन जय सची सुता हैला से बलराम हैलो निताई। बलराम जी नित्यानंद बनकर आए हैं और स्वयं कृष्ण चैतन्य बन के आए, तो ये कोई अवतार नहीं है, साक्षात कृष्ण। तो भागवतम में इनके बारे में पहले से ही 5000 साल पहले बता दिया गया था वेद व्यास जी के द्वारा। 4500 साल जब कलयुग के बीच जाएंगे, ब्रह्मा जी के 1000 बार चतुर्युग के घूम जाने पर, चतुर्युग जानते कितना बड़ा होता है? जानते? कलयुग जानते कितना बड़ा है? कोई जानता कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 साल का कलयुग, ठीक है। द्वापर युग 8,64,000 साल, त्रेता 12,96,000 साल, और उसके ऊपर सतयुग 17,28,000 वर्ष। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग हुआ। ऐसे 1000 चतुर्युग जब घूम जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है जिसे प्रलय काल कहते हैं, और दिन के समय को कल्प कहते हैं। तो एक कल्प में चैतन्य महाप्रभु एक ही बार आते हैं, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि वो जो 1000 बार जब घूमता है वो वही वाला घूम रहा है जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं। इसी में आए चैतन्य महाप्रभु 28वें चतुर्युगी के अंदर। कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण द्वापर में आए और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए हैं। इनके बारे में भागवत में बताया गया 5000 साल पहले। शास्त्रों में पहले ही बताते हैं। अभी लोग नास्ट्रोदामस को लेके घूम रहे हैं। नास्ट्रोदामस ने बोला था 2021 में कोरोना आएगा, देखा कितना हुआ। 22 में तो बोला और भयंकर आएगा, देखा मार्च में शुरू हो गया। अरे नास्ट्रोदामस से भी ऊपर की प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियां किसने करी? वेद व्यास जी ने पुराण में करी, भागवत पुराण में। और उसमें कहा कि चैतन्य भगवान आएंगे, कृष्ण चैतन्य बन के आएंगे। किस रूप में आएंगे? तो कहा
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, बोलिए कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, सांग पांगास्त्र पार्षदा, यज्ञ संकीर्तन प्राये, यजन्ते ही सुमेधसा। तो इसको थोड़ा विच्छेद करते हैं, एक एक शब्द पर चलते हैं। कृष्ण वर्णम, कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण। लेकिन ये कृष्ण पूरा नाम का अर्थ नहीं है, खाली कृष, एक फिल्म आई थी ना कृष, तो कृष जो है, कृष आगे ण ना लगाकर कृष्ण, सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, ना नहीं है। ण क्या है? सर्व आनंद प्रदायिनी इति ण, जो सबको आनंद देते हैं वो ण है, सबको जो आकर्षण करते हैं वो कृष्ण है। यानी आनंद देने वाले और आकर्षण करने वाले जब मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? इसीलिए जब राम कहते हैं रमेति इति राम, जो आनंद देते हैं वो बलराम भी हैं, वो रामचंद्र भी हैं। लेकिन अगर मूल स्रोत में देखें तो राधिका मधुसूदन ही राम बनकर प्रकट होते हैं। राधिका मधुसूदन यानी कि मिक्स्ड, जैसे चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य श्री कृष्ण चैतन्य, तो राधिका मधुसूदन इज राम। राम मतलब राधा रानी और मधुसूदन मिलकर के राम बनते हैं। तो आनंद देने वाले राम और आकर्षण करने वाले कृष्ण। तो कृष्ण एक शब्द में भी कृष्ण आकर्षण करता है और आनंद देता है। कृष्ण वर्णम, वर्णम शब्द का क्या अर्थ है? वर्णम बताया गया कि कृष्ण का एक वर्ण है, श्याम सुंदर रूप में भगवान प्रकट होते हैं, है ना। और लोग तो गाते भी हैं कि कृष्ण काले क्यों हैं, कृष्ण काले क्यों हैं, ऐसा गाना भजन गाते हैं वृंदावन के लोग। तो बोलते हैं कि काली रात में आए इसलिए तुम काले हो। ऐसा नहीं है कि काली रात में आए तो काले, अगर दिन में आते तो रामचंद्र तो 12 बजे आए थे, तो फिर हरे रंग के क्यों है? रामचंद्र जी का ओरिजिनल रंग पता है क्या है? हरा। उनके लिए बताया गया दुर्भा श्यामलम राम। दुर्भा, दुर्भा समझते घास, दुर्भा घास, दुर्भा घास का रंग श्याम उसमें मिला हो, हरे में नीला, वो रंग है राम का। दुर्भा श्यामलम राम, राम का रंग हरा रंग है। हरेति इति राम, राम भगवान हरे रंग के, है ना। कुछ लोग हमारे जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें भी हरे का मतलब रंग समझते, हरा रंग। कहते हैं प्रभु जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे थे समझ में आया, लेकिन कृष्ण तो काले थे, तो बोलना चाहिए काले कृष्ण 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 काले काले, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो समझते नहीं कि हरे जो है ये रंग की चर्चा नहीं है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी जो हरा है, वो संबोधन रूप में वाचन संस्कृत व्याकरण के अनुसार हरे बनकर के प्रकट होती। हरे यानी राधा रानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान का वर्ण बताया कृष्ण वर्णम तुषा। तुषा का क्या मतलब है? यानी कि उनकी कांति, कृष्ण वर्णम तुषा, कृष्ण आएंगे कांति लेकर के, लेकिन कैसी कांति होगी? अकृष्ण, कृष्ण अकृष्णम हो जाएंगे। तो कृष्ण किस रूप में प्रकट होंगे? किस रूप में आएंगे? गौरांग रूप में, गोरे रंग में। ये बात स्वयं कृष्ण ने द्वापर युग में ही बता दी थी। द्वापर युग में भगवान जब वृंदावन की लीला कर रहे थे तो एक स्थान पर भगवान कृष्ण बैठे थे। उस स्थान का नाम है इमली ताल। देखा है आप में किसी ने इमली ताल? बहुत कम लोग गए हैं, बाकी लोग कभी गए नहीं इमली ताल। जाइए, इमली ताल का मतलब है इमली का ताल, वृक्ष। वहां पर इमली का पेड़ है, लेकिन कभी इमली निकलती नहीं, लेकिन पेड़ 5000 साल पुराना आज भी जीवित है। राधा रानी जा रही थी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, वंशीवट स्थान सामने ही पड़ता है। जब जा रहे थे वंशीवट की ओर तो एक इमली का पत्ता ऊपर से गिरा, एक फल, इमली फल, और राधा रानी के पैर में वो लगाते हैं ना माई लोग, क्या लगाती हैं? आलता, जानते हैं आलता, रेड कलर। तो आलते का डिजाइन बिगड़ गया। राधा रानी को क्रोध आया, भावावेश में आके कहती है कृष्ण के देखने से पहले ही तुमने इसको भंग किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में तुम जियोगे तो, लेकिन पकोगे कभी नहीं। आज भी इमली का कोई फल पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में पकता नहीं है। इमली ताल वृक्ष इस बात का सबूत है कि पेड़ है लेकिन इमली नहीं निकलती, उससे पकता नहीं। इमली का पत्ता निकलेगा, इमली नहीं निकलेगी।
इमली ताल, राधा रानी ने श्राप दिया, तो राधा रानी क्रोध करके उस स्थान से चली गई। तो वहां पर जब राधा रानी चली गई तो उसी स्थान पर क्या हुआ, कृष्ण आए कि राधा रानी अब तक नहीं आई। तो वहां पर भक्तों ने बताया कि राधा रानी आई थी लेकिन क्रोध करके चली गई। तो राधा रानी के इस विरह भाव को परकिया भावते व्रजते प्रचार, व्रज में प्रचार है सेपरेशन, द मूड ऑफ सेपरेशन, परकिया भाव व्रजते प्रचार। तो कृष्ण बैठे बैठे राधा रानी का स्मरण करने लगे, हे राधे हे राधे हे राधे, बोलिए हे राधे हे राधे, से बोल रहे थे कृष्ण। और राधे रानी का राम बोलते 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 कृष्ण की कांति परिवर्तित हो गई, श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए द्वापर युग में। श्याम सुंदर गौर सुंदर नित्यानंदा, श्याम सुंदर गौर सुंदर बनकर के प्रकट हुए। सारे लोग हैरान हो गए, कृष्ण को क्या हो गया, रंग पीला पड़ गया, अरे क्या हो गया, पीलिया तो नहीं हो गया, कृष्ण को पीला पड़ता है ना, पीला पड़ गया। तो नारद मुनि प्रकट हुए, बोले प्रभु ये कौन सा रूप है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं ये मेरे प्रेम का रूप है। ये किसका रूप है, जब मेरा प्रेम राधा रानी के प्रेम की ओर बढ़ता है तो मेरा रंग भी परिवर्तन होता है, मैं काले कृष्ण से गोरा कृष्ण बन जाता हूं। गोरा कृष्ण भगवान की गोरे कृष्ण बनकर के प्रकट होता हूं। तो फिर सबने कहा कि अब ये उतरेगा कैसे, कहा जब मैं जाकर यमुना में स्नान करूंगा इसमें थोड़ी शांति पड़ेगी, जो उबल रहा है प्रेम, तो फिर जाकर रुक। तो सबने जाकर कृष्ण को वापस यमुना में धक्का दिया। कृष्ण गए और यमुना में स्नान करके जब वो दूसरी ओर से निकले तो सारा प्रेम ठंडा हुआ और फिर कृष्ण दोबारा से श्याम वर्ण होकर के बाहर निकल गया। वही चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु 1515 ईस्वी में, आज से 500 वर्ष पूर्व जब वृंदावन की यात्रा कर रहे थे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम मंडल से चलते चलते वृंदावन की ओर पहुंचे। सबसे पहला स्थान कौन सा था, इमलीताल पहुंच करके चैतन्य महाप्रभु उस वृक्ष के नीचे बैठे। अब वृक्ष के नीचे बैठे हैं लेकिन कौन से भाव में आए हैं, राधा रानी के भाव में आए हैं, राधा रानी के रंग को लेकर के आए हैं। क्यों राधा रानी के रंग को लेकर आए, एक दिन राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूं। तो राधा रानी को कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ राधे, क्या तुम्हारे प्रेम के बारे में मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता हूं। कहा आप नहीं जानते हैं, आप तो चले जाते हैं ग्वालों के साथ गौ चराने के लिए, लेकिन आपके विरह वेदना में जो मैं तड़पती हूं ना, उस तड़प को एक भक्त पहचान सकता है, आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि आप तो हमारी आश्रय की एक वस्तु है और हम आपके आश्रित हैं। आप आश्रय स्वरूप हैं, हम आश्रित हैं। तो आप कैसे समझेंगे, बर्फ को क्या पता कि उसकी ठंडक का क्या भाव है, वो तो पीने वाले को पता है कि ठंड क्या, आहा जूस में डाल के बर्फ दो तो आनंद आता है, बर्फ को क्या मालूम। तो राधा रानी का कृष्ण तुमको क्या मालूम, वो आतुर तड़प जो होती है वो तुमको नहीं मालूम। तो कृष्ण बोले अगर मैं तुम्हारा भाव लेकर के आऊं तो, राधा रानी बोली अरे मत करिएगा, बहुत दुख मिलेंगे, बार बार बेहोश हो जाओगे, तड़पोगे, कृष्ण कभी मत करना। तो कृष्ण बोले अब ऐसा तुमने मेरे अंदर उत्साह प्रकट किया, अब तो मैं आऊंगा। बोले अच्छा, फिर कितने अच्छे लगेंगे कि आप ही श्री नित्यानंद गौर सुंदर की, कितने सुंदर लगेंगे आप जब आप पुकारेंगे, खुद कृष्ण अपने को पुकारेंगे, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। जब आप स्वयं पुकारेंगे तो आप समझेंगे उस तड़प को। तो ना कृष्ण बोले बड़ा मजा आएगा, कह रहे भी सब मजा पता चलेगा जब अवतरण लेंगे, नीचे जाएंगे, जब बेहोश होकर गिरेंगे तो धम से चोट लगेगी शरीर पर, लेकिन आपके शरीर पर चोट लगेगी उसके 1000 गुना मेरे शरीर पर चोट लगेगी। राधा रानी बोली रुको रुको, इससे पहले आप अवतरण लो, मैं आपके शरीर के ऊपर प्रवेश करूंगी। जैसे एक बच्चे को माँ रेनकोट पहना देती है ना कि बारिश में मेरा लल्ला भीग न जाए, तो राधा रानी ने कृष्ण के पूरे स्वरूप के ऊपर अपने रूप को परिवर्तित कर दिया कि अगर बेहोश होकर गिरोगे भी तो आपको न लगे, मुझको लग जाए। ये है राधा रानी का। तो वही कृष्ण के ऊपर पूरी अंग कांति राधा रानी की, तप्त कांचन, कांचन रंग होता है सोने का रंग, लेकिन तप्त कांचन बहुत अलग रंग है। कोई सोनार बैठे हो व्यापारी, वो जानते हैं कि जब सोने को पिघलाते हैं तो एक अलग रंग प्रकाशित होता है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि।
तो ये जो तप्त कांचन गौरांगी पूरा आवरण बना दी कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए। 1515 में वृंदावन पहुंचे, इमली ताल के नीचे जाकर बैठे और बोलने लगे क्या? राधा रानी का भाव लेके आए तो हे कृष्णा, हे कृष्णा। अब राधा रानी हमारी तरह नहीं है कि हे कृष्णा बोले और मन में लगे अब कब प्रसाद आएगा, हे कृष्णा, अब और कितनी कथा चलेगी, हे कृष्णा। मन में कुछ और वचन में कुछ और। लेकिन राधा रानी, कृष्ण तो प्रेम स्वरूप है, उनके अंदर इसका भाव नहीं। तो राधा रानी कृष्ण जब करते हैं तो उनके शरीर कांति पर वो चीज आती है, क्योंकि उनकी आत्मा में और शरीर में कोई भेद, तो उनका तत्व पूरा ही सच्चिदानंद तत्व है। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे हे कृष्ण, तो वहां व्रजवासी इकट्ठे हो गए। कौन गोरे रंग का इतना लंबा व्यक्ति है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, लगता है हमारे श्याम सुंदर फिर लौट आए, लेकिन ये तो गोरे रंग का है, ये श्याम नहीं हो सकते, ये नहीं हमारे श्याम सुंदर, ये नहीं हमारे श्याम सुंदर। देखते देखते क्या हुआ कि जैसे वो कृष्ण 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 कह रहे थे, गौर सुंदर कलयुग में 1515 ईस्वी में गौर सुंदर क्या बन गए? श्याम सुंदर। सारे ब्रजवासियों ने दंडवत प्रणाम किया कि श्याम सुंदर फिर से प्रकट हुए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान बहुत सुंदर रूप लेकर श्याम सुंदर भगवान प्रकट हुआ। अब लोग बोले अरे गौर सुंदर श्याम सुंदर होगा, कैसे इनका रूप जाएगा, इनका गोरा रंग कैसे मिलेगा? फिर वही चीज, जब प्रेम को यमुना में डुबोएंगे तो फिर ये बाहर निकल के आएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्याम वर्ण होकर गए यमुना में, दूसरी ओर से जब निकले तो फिर वही श्याम सुंदर क्या बन गए? बहुत महान लीला स्थली इमली ताल। कभी जाइए, बैठकर जप करिए। चैतन्य महाप्रभु नित्य 1515 में जब आए, वृंदावन में रहते थे अक्रूर घाट पे, लेकिन रोज इमली ताल में आकर के जपा करते थे हरे कृष्ण 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 हरे राम। स्वयं चैतन्य महाप्रभु की बैठक स्थली नहीं। जब आप जाएंगे मदन मोहन मंदिर यमुना नदी के किनारे, तो चीर घाट से पहले स्थान पड़ता है। हाँ बिल्कुल, गौड़िया मठ है उधर, बिल्कुल यस। तो इस प्रकार से जो भगवान कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, इसलिए भगवान का रूप काला नहीं है, अकृष्णम। संग पांगास्त्र पार्षदम, भगवान क्या लेकर के आए? अपने पार्षद रूप में अस्त्र लेकर के आए। जब कृष्ण बन के आते हैं तो उनके पास मुरली होती है। जब वही कृष्ण अपना वसुदेव रूप द्वारकाधीश या मथुराधीश कृष्ण बनते हैं तो सुदर्शन चक्र होता है, गदा होती है, सारंग धनुष होता है। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? अपने पार्षदों को लाते हैं, नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित। ये पार्षदों के साथ, अनेक अनेक पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि वो प्रकट हुए, आए भगवान कृष्ण। किस लिए आए? मकसद होगा ना कोई आने का। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट होता हूं। तो कलयुग में क्यों आए भगवान? भगवान आए यज्ञ संकीर्तनम प्राय, उनको यज्ञ संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करनी थी। लोग घर में वो करते ना हवन, स्वाहा स्वाहा, और उसमें से धुआं निकलता है, और फिर पीछे बैठ करके कुछ लोग ऐसे करते हैं आहा आहा। पंडित जी को कहते पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो, हो गया स्वाहा। अरे बेटा कितना जल्दी करो, स्वाहा आहा आहा, बहुत धुआं हो रहा है, बहुत धुआं हो रहा है, आहा। जब खत्म हो जाता है, जब पूर्ण आहुति था, बड़े खुश होते, पूर्ण आहुति हो गई, और पूर्ण आहुति में आकर के बड़े खुश होकर के कहते हैं हो गया पंडित जी, हाँ परिक्रमा कर लीजिए, अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोले, विष्णु आहुति देंगे, पूर्ण हो गया। तब बड़ा रिलैक्स होते हैं, अच्छा ठीक है चलो हो गया, हाँ बड़ी खुशी प्रसन्नता आती है। जब चल रहा है यज्ञ तो दुख है, जब समाप्त हो गया तो सुख है। ये मायाबद्ध जीव है। ऐसे ही लोग हरि नाम में भी बोलो ना हरे कृष्णा तो धीरे धीरे करते रहते पीछे पीछे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और लोग जो कर रहा होता है वो बेचारा जोश दे रहा होता है, हरे कृष्णा हरि बोल, और नीचे वाले हरे हरे। और ये पीछे वालों में उत्साह पता कब आता है? जब बोलो जय प्रभुपाद, खत्म हो गया, जय प्रभुपाद जय प्रभु, बड़े खुश होते, करा खत्म हुआ, कीर्तन यज्ञ खत्म हो गया, अब प्रसाद आएगा। आहा, कलयुग का बद्ध जीव है। यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में यज्ञ है संकीर्तन, वो संकीर्तन में ढीले तो भक्ति कैसे होगी? फिर सारी प्रॉब्लम निकल के आती है, मन नहीं लगता, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, नौकरी में दिक्कत, पैसे का दिक्कत रहेगा। यज्ञ संकीर्तन प्राय, प्रमुख है यज्ञ संकीर्तन।
रोज सुबह करना है, रोज शाम करना है। जिस गृहस्थ आश्रम में कहते हैं भागवत में 3 घंटे किसी के घर में रोज अगर कीर्तन हो, 3 घंटे 3 आवर्स पर डे, 3 घंटे, तो वो घर गोलोक धाम बन जाता है। तो आप कहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, 3 घंटे कैसे होगा? तो बड़ा सरल है, 2 घंटे जपा करें अगर, अपने मन वचन को लगा करके, टीवी देखकर नहीं करना, मन वचन लगाकर करना। ऐसे नहीं करना सास भी कभी बहू थी, हरे कृष्णा 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 हरे राम, ये नहीं करना है। ये जपा नहीं है, ये गप्पा है, गप्पे मारते हैं। कुछ लोग बड़े जपा के एक्सपर्ट होते हैं, मेरे को ऐसे एक्सपर्ट लोग जपा के मिलते हैं, मैं जब भी आता मन में भाव तो मैं बताना चाहता हूं। कई प्रकार के जपा लोग हैं, एक्सपर्ट, जपा एक्सपर्ट। एक होते हैं रडार जपा, वो जपा करते हैं घूम घूम करके, तो उनकी गर्दन घूमती जैसे टेबल फैन होता है ना, ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उसमें कोई मिल गया हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे प्रसाद लिया, हरे कृष्णा हरे 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 राम। ये कौन सा जपा है? रडार जपा। रडार की तरह घूमते देखते रहते, सब में त्रुटियां भी देखते हैं उसी टाइम जपा। प्रभु आप ध्यान लगा के जपा करो, प्रभु आप ध्यान लगाओ, आप मोबाइल पे बात में आप ध्यान लगाओ, हरे कृष्णा हरे, आपका लग रहा है उसे सिखा रहे। जो प्रचार कर रहा है, जो आचरण में नहीं है, तो बड़ा ये है। दूसरा होता है मोबाइल जपा। मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेकर के हाथ में व्हाट्सएप देखते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, मोबाइल जपा, ये भी जपा नहीं है। एक आता है टेलीविजन जपा, उनमें रिमोट हाथ में रहता है, जपा ये तो रहता है, ये बड़ा हाथ में रहता है, चेंज करते थे, हरे स्टार न्यूज, आज देखा कोरोना की बीमारी बढ़, हरे हरे, अभी नहीं कि सास भी कभी बोलती, हरे हरे। हो कितने सारे सीरियल आते हैं आजकल, हरे कृष्णा। मोबाइल मूवी लगाओ ना मम्मी, लगा रही रुक, हरे 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 हरे। टेलीविजन भी खत्म, 2 घंटे की मूवी देखी आज मैंने, हरे हरे मार, हरे इसको मार, हरे हरे। ये टेलीविजन जपा है। गप्पे मारते हैं लोग, जपा करते करते वॉक करने जाते हैं पार्कों में, तो बातचीत करते रहते हैं। और किसकी सरकार आ रही है? अरे तेलंगाना में तो वही पुरानी कोई सरकार, हरे हरे। आपका क्या स्वास्थ्य चल रहा है? डायबिटीज बढ़ी हुई है, बीपी थोड़ा लो है, बस हरे हरे। इसको होते वॉकिंग जपा है ना, ये जपा नहीं है। वैसे कई प्रकार के और भी हैं, मतलब कभी हम जपा सीरीज करेंगे तो और इसे हजारों प्रकार के जपा ऑब्जर्व किए हमने। तो जपा करते हैं लोग अलग अलग प्रकार से। हाँ, एक व्यक्ति और इसमें सबसे एक्सपर्ट थे, वो सबसे स्पेशल चरित्र दिखे मुझे आज तक, वो प्रसाद जपा कहते हैं उसको। तो वो प्रभु जी आए जपमाला लेकर गोविंदा रेस्टोरेंट में, इस्कॉन मंदिर दिल्ली में, और पूछे आकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो वो वाले प्रभु जी भी जपा कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बताया समोसे का क्या रेट है, उसने पूछा, उन्होंने बोला 20 रुपया। तो फिर क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे, एक मुझे दे दो। अब मैं देख रहा था ये क्या हो रहा है, कौन सा जपा है। वो निकाल करके अंदर से गरम करके हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, पूछ रहे सॉस डाल दूं, हरे हरे उन्होंने दिया। तो उन्होंने लेके रख लिया, मुझे लगा माला कंप्लीट करके फिर खाएंगे ना। माला झोली ऐसे रखी थी, ऐसे पकड़ा हुआ था, समोसा यहाँ रखा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। फिर मैंने सोचा अभी रखेंगे फिर ऐसे उठा के खाएंगे, ठीक है तो इतना तो चलता है। लेकिन वो इसी करके हरे कृष्णा हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा प्रसाद जपा। अरे भाई दंडवत किया मैंने प्रभु जी का, प्रभु जी आपको जैसा मैंने देखा। प्रभु प्रसाद का ऑनर करना होता है लेकिन हरि नाम का डिसऑनर करना है वो नहीं सोचते हैं। तो ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ संकीर्तन प्राय का अर्थ है कि मन वचन कर्म मेरे भगवान के नाम की ओर आकर्षित, वो जप करना है। और फिर यजंत ही सुमेधसा, इसको वही लोग कर पाएंगे जो सुमेधा, जिनकी बुद्धि
सही रूप से काम करते, सुमेधा, मेधा मतलब बुद्धि, सुमेधा जिनकी सही बुद्धि है, बुद्धिमान लोग भगवान की शरण में ध्यान पूर्वक जप करते हैं, अन्यथा इसी प्रकार से हम विचरण करते रहेंगे संसार में। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इस बात का पुष्टि 18 पुराण और उपनिषदों में सभी में करी गई। पर मेरे पास समय नहीं है तो मैं सारे पुराण ना बोल करके कुछ पुराण के आपको श्लोक सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए, जहां भगवान चैतन्य के प्राकट्य के बारे में पहले से ही बताया गया। पहला विष्णु पुराण, गरुण पुराण। गरुण पुराण के अंदर स्वयं भगवान विष्णु गरुण देव को कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, हरि बोल, हरे कृष्ण। वो कहते हैं, अहम पूर्व भविष्यामि युगा संध्या यु विशेषतः मायापुरे नवदीप भविष्यामि सची सुता। कौन बोल रहे हैं? विष्णु कह रहे हैं। किससे? गरुण से। कब कह रहे हैं? करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व, जिसको लिपिबद्ध किया वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले। ऐसा नहीं 5000 साल पहले ही लिखा गया, शास्त्र तो बहुत प्राचीन है, लेकिन उनको लिपि टेक्स्ट बुक में फॉर्म में लेकर के आए, लिपिबद्ध किए वेद व्यास। तो उन्होंने लिखा कि गरुण पुराण में अहम पूर्व भविष्यामि, पूर्व काल में, भविष्य में मैं क्या होऊंगा? कलयुग की जो संध्या आएगी, युग संध्यायु विशेषते, संध्या के युग में, कलयुग की संध्या, अभी कलयुग नहीं चला है, जानते हैं आप लोग, अभी कलयुग नहीं है। कौन सा युग चल रहा है अभी? कौन सा युग है? घोर कलयुग है। इधर तेलंगाना में क्या घोर कलयुग? कौन कौन कहता है कलयुग है अभी? कलयुग कितने लोग कहते हैं कलयुग आ गया? हाँ, स्टार्टिंग ऑफ कलयुग। ओके, यस, गोल्डन कलयुग, ब्लू फ्लेवर। आइसक्रीम पार्लर है क्या आसपास? तो जब भी किसी युग का परिवर्तन होता है, जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, तो उनकी चेंजिंग को एक टाइम होता है जिसको संध्या काल कहते हैं, संध्या काल। तो संध्या काल 15,000 वर्षों का होता है। संध्या काल कितने वर्षों का है? जैसे आप अपने दिन को अगर 4 भाग में बांटे, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, सतयुग का समय, दोपहर के 10 बजने के बाद त्रेता युग प्रारंभ होता है, 4 बजे तक त्रेता युग चलेगा, 3 बजे तक, उसके बाद धीरे धीरे 3 बजने के बाद इवनिंग टाइम शुरू होगा तो द्वापर युग प्रारंभ होगा, और 6 साढ़े 6 बजे तक द्वापर युग चलेगा, और द्वापर युग के बाद संध्या आएगी। रात नहीं है और दिन भी नहीं है, जब मिक्स हो रहे हैं, संध्या आरती का समय, गौधूली विला भी नहीं, मतलब सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा प्रकाशित हो गया, मध्य जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो वो जो काल है उसको क्या बोलते हैं आप? संध्या। ध्यान दीजिएगा शब्दों को, उस काल को क्या कहते हैं? संध्या। उस समय जो आरती करते हैं उसको क्या कहते हैं? संध्या आरती। ठीक है, संध्या शब्द का अर्थ है 2 वक्त का मिलना, संध्या करा देना, संधि करा देना, 2 वक्तों का मिलना संध्या कहलाता है। तो द्वापर से जब कलयुग आता है तो उसके बीच के काल को कहते हैं संध्या। और जब पूरी रात्रि आ जाएगी 8 बजे के बाद, जैसे अभी घोर रात्रि आ गई है, इस समय को कहते हैं कलयुग। तो द्वापर से जब कलयुग आता है तो उसके बीच की संध्या 15,000 वर्षों की है, जिसमें से 5,000 वर्ष पहले ही निकल गए। अभी कितने रह गए? 10,000 वर्ष। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त प्रभुपाद ने कहा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, हमारा इस्कॉन मूवमेंट 10,000 वर्षों तक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद संध्या, उसके बाद आएगा प्रभु जी का, शिवा प्रभु का घोर कलयुग। और जब वो घोर कलयुग आएगा तो फिर घोर कलयुग में धर्म के कोई नियम नहीं रह जाएंगे, सब भंग होगा। खाली एक हरिनाम की रस्सी रह जाएगी, मंदिर नहीं होंगे, सिर्फ हरिनाम, लेकिन फिर भी पूरे कलयुग का है ना, हरिनाम रहेगा, लेकिन सारे के सारे और जितना भी है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये संध्या काल है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में विष्णु भगवान कह रहे हैं कि अहम पूर्व भविष्यामि, भविष्य में युग संध्यायु विशेषते, जब संध्या चल रही होगी उस समय मायापुरे नवदीप, नाम दिया है, मायापुर नवदीप में भविष्यामि शची सुता, शची माता का पुत्र बनकर प्रकट हो। इतने बड़ा और कोई प्रमाण चाहिए? लोग बोलते नहीं चैतन्य महाप्रभु को इस्कॉन वाले पागल हो गए, एक आदमी को हाथ खड़े करके खड़ा कर दिया, बोले भगवान है भगवान है, ऐसे थोड़ी होता है। पनिशमेंट दे दिया किसी को, हैंड्स अप, खड़े इतने दिनों से, तो लोग समझेंगे नहीं इस बात को।
गौरंग महाप्रभु कृपा करने के लिए अवतरण लिए। पद्म पुराण के अंदर श्लोक आता है, कल है प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या, यानी कि संध्या के 3 चरण हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, 3 चरण में संध्या बैठी है, 5000 साल 5000 साल 5000 साल। तो कौन से काल में आएंगे कि कैसे फिक्स हुआ, ये पद्म पुराण में लिखा है, कलियो प्रथम संध्यायाम, प्रथम संध्या में, यानी कि पहले 5000 साल में कृष्ण आएंगे। गौरांग थमा महीतले, गोरे रंग का बनकर के आऊंगा, भगवान विष्णु पद्म पुराण में बता रहे हैं। भगीरथी तटे रमे, भगीरथ तट के किनारे, भगीरथी यानी गंगा जी का तट है नवदीप मायापुर में। भगीरथी तटे रमे भविष्यामि शची सुतः, भविष्य में मैं शची माता का पुत्र बनकर प्रकट। पद्म पुराण हो गया, गरुड़ पुराण। और स्वयं चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कल युगे युग धर्म नामेरा प्रचार, कलयुग में नाम का प्रचार करने के लिए, हरि नाम का प्रचार करने के लिए, ताथे लगी पीतवर्ण चैतन्य अवतार, ताथे लगी पीतवर्ण चैतन्य अवतार। तप्त हेमातम कांति प्राकंड शरीर, नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि है गंभीर, उनकी ध्वनि गंभीर होगी। उनका तप्त हेम यानी कि तपता हुआ सोने जैसा रंग होगा, सम कांति गोरे रंग की कांति होगी, प्रकंड शरीर, शरीर बड़ा विशाल होगा, अजान लंबे बाहु होंगी, उनकी घुटने से नीचे लंबे हाथ होंगे। नव मेघ जिनी कंठ, गला नीला नीला होगा, नीला गला, ब्लूइश कलर का गला होगा, और ध्वनि या गंभीर, जो बोलेंगे बड़ी गंभीर भाषा होगी भगवान की। इसलिए भगवान ने गंभीरता में एक बात बोली कि हरि नाम के अलावा मैं आपको कुछ भी दे नहीं सकता हूं। गुरु मोरो मूर्ख देखी कोरीला शासन, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के क्या दिया, हरि नाम प्रदान किया। बोले मूर्ख आदमी तो इतना जप ले बहुत है, भगवान कह रहे हैं। तो हमारे लिए भी अगर हम हरि नाम को ध्यान से जप लें तो हम अपने गुरु के सही रूप से अच्छी सेवा और सच्ची सेवा कर पाएंगे। गुरु मोरो मूर्ख देखी करीला शासन, किसी भी चीज पर शासन करना हो तो किससे किया जाता है, भारी चीज होगी तो छोटी चीज पर, जैसे कागज के ऊपर करताल को शासन करना है तो इसको क्या चाहिए, वजन, वजन होगा तो इस पर शासन कर सकती है। तो गुरु का मतलब है भारी, जो भारी है वो नीचे वाले पे शासन कर सकता है। गुरु मोरा मूर्ख देखी कोरीला शासन, शासन तो गुरु करने को तैयार है, लेकिन क्या हम लोग शासित होने को तैयार है? शासित यानी कि क्या हम गुरु के नीचे शरण में जाने को तैयार है? शासन और शासित, तो शासन कैसे होता है, 2 चीजें होता है। क्षत्रिय लोग शस्त्र के माध्यम से शासन करते हैं, हाथ में तलवार लेकर के चलते हैं क्षत्रिय लोग और शासन करते हैं। आज के क्षत्रिय बंदूक SLR लेके शासन करते हैं, AK-47 लेके करते हैं, शस्त्र से होता है। और ब्राह्मण लोग किससे शासन करते हैं, शास्त्र से शासन करते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र जो व्यक्ति पढ़ता है वही शासन कर सकता है किसी और, क्योंकि वो भारी बन जाता है, गंभीर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु मोरा मूर्ख देखी कोरीला शासन, मेरे गुरु ने मुझ पर क्या किया, शासन किया, मूर्ख समझ के। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, मूर्ख बनो, गुरु के सामने क्या बनो, ज्ञानी नहीं बनना। और अगर आप गुरु के सामने मूर्ख बन गए तो संसार के सामने ज्ञानी बन जाओगे, और गुरु के सामने ज्ञानी बन गए तो संसार के सामने मूर्ख बन जाओगे। कहते हैं कि वो व्यक्ति पैसे वाला होता है, धनवान होता है, जो राजा होता है, कोई समाज का लीडर होता है, वो सिर्फ अपने ही देश में पूजा जाता है। किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, उसको सलाम सिर्फ उसी की कंपनी के लोग करेंगे, गार्ड से लेकर के मैनेजर तक। सबको पता है कि भाई सैलरी यही देता है। लेकिन वही वाइस प्रेसिडेंट दूसरी कंपनी में जाएगा तो रिसेप्शनिस्ट भी कहेगी, सर किससे मिलना, बैठ जाओ, वेट करो। कहा मैं वाइस प्रेसिडेंट होंगे अपने घर के, यहाँ बैठो। आपसे पूछा जाए कि हर व्यक्ति को दौड़ लगी है पैसा कमाने की, राजा बनना चाहते हैं सब लोग ताकि प्रतिष्ठा मिले समाज में, धन कमाकर प्रतिष्ठा, पोजीशन, पावर, मेरे को लोग पूजें, मेरी पूजा हो। लेकिन वो पूजा कुछ काल के लिए होती है, उसके बाद उनकी बदनामी होती है, गिर जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने गीता में कहा, इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं, तो तुम्हारा धन, तुम्हारी पोजीशन कैसे नित्य रहे, तो नित्य नहीं रहने वाला। तो बोले फिर क्या नित्य रहता है?
ऐसे संसार में क्या चीज ले? कहा कि अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम शास्त्र की शरण ग्रहण करो गुरु के माध्यम से। शास्त्र से जो ज्ञान प्रकाशित होगा उससे तुम पूरे विश्व में पूजे जाओगे। चाणक्य पंडित कहते हैं स्वदेशे पूजन्ते राजा, राजा की स्वदेश में पूजा होती है। आप में से कितने लोग होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं जानते होंगे, है ना? ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट का नाम नहीं जानते, लेकिन उस प्रेसिडेंट से पूछो प्रेसिडेंट बनने के लिए उसने कितने पापड़ बेले होंगे। स्वदेशे पूज्यन्ते राजा ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। ज्ञानी की सर्वत्र पूजा होती है। श्रील प्रभुपाद ज्ञानी बन गए गुरु की शरण लेकर के। उस ज्ञानी की पूजा आज ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, तेलंगाना में भी होती है। तो ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी की पूजा सर्वत्र होती है। इसलिए क्या बनना चाहिए? ज्ञानी। ज्ञानी बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? मूर्ख। किसके सामने? गुरु वैष्णव के सामने। बोले प्रभु जी, गुरु जी हम तो जानते नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, हाँ सब कुछ जानते हो, लेकिन उनके सामने निकले नहीं। यही प्रभुपाद, यही श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे प्रकट होकर के। गुरु मेरो मूर्ख देखी कोरिला शासन। शासन तब करेगा जब आप शांति होना। गुरु जी की कृपा ही तब आती है जब कोई व्यक्ति गुरु के माध्यम में शरणागति लेता है। शरणागति नहीं तो कोई कृपा नहीं है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हमारी इच्छाएं समाप्त हों और हम ठाकुर जी की शरण ग्रहण करें चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक बार नारद जी के मन में आया वृंदावन में कि मैं दर्शन करना चाहता हूं कृष्ण भगवान का। किसका दर्शन करना चाहता हूं? पीछे वाले सो गए सब लोग, हरि बोल। पीछे वाले लोग सो गए क्या? तो साथ में बोलिए, भगवान नारद मुनि किसका दर्शन करना चाहते थे वृंदावन में? इधर के तो लोग जाग रहे, इधर के अभी भी सो रहे हैं। किसका दर्शन करना चाहते थे? पीछे वाले अभी भी सो रहे। किसका दर्शन करना चाहते थे? अभी जागे थोड़ा सा। तो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते कुसुम सरोवर के पास पहुंचे। जब कुसुम सरोवर पहुंचे तो वहां पर सखियां सांझी बनाती हैं। सांझी यानी कि दीवारों को रंगती हैं, पुष्प तोड़ती हैं। आज भी कुसुम सरोवर पर कुसुम पुष्प निकलते थे। तो कुसुम सरोवर गोवर्धन परिक्रमा में एक विशेष स्थान आता है राधा कुंड के बाद में। तो वहां पर कुसुम सरोवर पे राधा रानी कृष्ण का दर्शन करने के लिए पहुंच गए नारद मुनि। तो सखियों ने कहा कि अच्छा तुम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो तो पहले आपको गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो सिर्फ गोपियों से ही मिलते हैं। गोपी बनना पड़ेगा आपको। तो ललिता आदि सखियों ने कहा कि गोपी बनिए। अब नारद जी बोले मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्री कैसे बनूं, गोपी कैसे बनूं? उन्हें गोपी का मतलब स्त्री बनना नहीं है। गोपी का मतलब स्त्री बनना नहीं। गोपी का अर्थ क्या है? गौ मतलब होता है इंद्रियां, सेंसेस। गौ, इसलिए गौ स्वामी लिखते ना आचार्यों के नाम के पीछे, गौ स्वामी। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी है ना, जय पता का स्वामी। ये गोस्वामी स्वामी लिखते हैं, इसका मतलब होता है गो स्वामी, गोपाल कृष्ण गो स्वामी। गोस्वामी का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व प्राप्त किया है, उसकी इंद्रियां उसके वश में है। और जिसकी नहीं है वो क्या है? गौदास। उसका नाम क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं प्रशांत मुकुंद गौदास, लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जो इंद्रियों को विजय प्राप्त की है। तो ऐसे ही गोपी का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पी लिया है। उसकी इच्छाएं संसार में है ही नहीं। एकमेव कर्तव्य है कृष्ण आकर्षण। जो अपनी इंद्रियों को कृष्ण के प्रति लगा पाता है वो क्या है? गोपी। उसने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को पी गया है, वो गोपी। तो बोले अच्छा इसी गोपी बनाइए। तो अमृत कुंड यानी कि कुसुम सरोवर में ले जाकर के नारद जी को डुबकी लगाई। जैसी डुबकी लगाई नारद जी बाहर गोपी बनकर प्रकट हुए, गोपी ड्रेस पहन करके। उनका नाम पड़ा नारदी गोपी। नारदी गोपी बनकर प्रकट हुए। कृष्ण ने आकर के दर्शन दिया नारदी गोपी को। ललिता सखी लेकर गई। तो ललिता सखी ने वहां पर दर्शन दिया। कृष्ण कहते हो गया जाओ। कह रहे तृप्ति नहीं हुई। हम लोग कौन सी सोसाइटी में है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण का दर्शन पाने के बाद संतुष्टि होनी चाहिए ना, अभी और क्या देखना है तुमको? नारद जी बोले समझ नहीं आ रहा, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, कुछ तो बताइए क्या चक्कर है। तो वहां पर
बताया। कृष्ण ने कहा, मुझे लगता है, सखियों ने कहा, तुमने कृष्ण को बिना राधा रानी के प्राप्त कर ले, इसलिए तुमको तृप्ति का एहसास नहीं हो रहा है। बिना राधा कृष्ण आधा, ऐसे लोग बोलते हैं ब्रज में, बिना राधा कृष्ण आधा। ऐसे है नहीं, कृष्ण पूर्ण है, लेकिन वो भाव भाव में लोग ऐसे बोलते हैं। तो कृष्ण ने कहा, राधा रानी को साथ बुलाता हूं, तब तुम्हें तृप्ति का एहसास होगा। तो जैसे ही राधा रानी को पुकारा और उस कुसुम सरोवर पर राधा रानी प्रकट हुई, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी को देख करके चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है राधा कृष्ण युगल जोड़ी का स्वरूप देख करके नारद जी को बड़ी तृप्ति का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, अब जाकर के मेरी शांति पड़ गई है, मेरे हृदय में ऐसे लग रहा है कि मुझे ब्रह्मांड प्राप्त हो गया है। और वो दंडवत करके अश्रुपात करके रोने लग गया, राधे कृष्ण का दर्शन हो गया, युगल मूर्ति का। इसलिए कहते हैं, राधा संग यथा भांति तदा मदन मोहन राधा रानी के साथ प्रकट हुए और नारद जी को नारदी गोपी के रूप में दर्शन दिया। वही दर्शन हमको अगर पाना हो तो खाली चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने से नारदी गोपी को जो प्रेम का दर्शन हुआ, वो दर्शन आपको श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, यानी कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्ण का युगल अवतार, युगल रूप प्रकट हुआ है। तो अगर आपको एक ही बार में राधा कृष्ण की पूजा करनी हो तो गौरंगा बोले, गौरंग महाप्रभु के दर्शन कर ले, उनको शरण में चले जाएं, तो आपको संपूर्ण तृप्ति का एहसास होगा। हरि हरि तो बहुत आनंद का वर्धन होता है जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आते हैं। और हमें अनेक अनेक आचार्य देखे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लेकिन जो नए भक्त आते हैं उनकी समझ में नहीं आता। तो आप में से कितने लोग मीराबाई को जानते हैं? मीराबाई सब जानते हैं मीराबाई। अच्छा, कितने लोग जानते हैं जीव गोस्वामी? कम लोग जानते हैं। अच्छा, कितने लोग जानते हैं भूगर्भ गोस्वामी? एक दो ही जानते हैं, तो वो घट रही है परसेंट। मीराबाई को ज्यादा लोग जानते हैं। अच्छा, कितने लोग मानते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं? अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं। अच्छा, कितने लोग मानते हैं मीराबाई हैं संसार में भगवान की भक्त बहुत बड़ी? कितने लोग मानते हैं मीराबाई? एक ऐसा कम्युनिटी बैठा है बीच में जो किसी चीज को नहीं मानता, ना मीराबाई को मानता है, ना चैतन्य महाप्रभु को मानता है। वो सिर्फ वेट कर रहा है कि प्रभु बंद करो, बहुत हुआ। ठीक। तो मीराबाई अपने कई पदों में, अपने कई व्याख्यानों में मीराबाई लिखती हैं। मेरे साथ में गाइएगा जरा, थोड़ा सा मधुर ताल में, जरा बोलिए मेरे साथ में। हाँ, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, बोलो अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को ये माखन चोरा, सब जग को ये माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी हरि, नाम धर्यो बैरागी हरि नाम, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम। कित छोड़ी वो मोहन मुरली, कित छोड़ी वो मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड़ मुड़ाई कंठी गल बांधी, मूड़ मुड़ाई, मूड़ मुड़ाई कंठी गले बांधी, माथे मोहन टोपी हरि
नाम, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को ये माखन चोरा, कृष्ण को तो जानते हैं, जो माखन चोर थे, सारे जग को जो माखन चोर है, नाम धरियो बैरागी, वही कृष्ण वैरागी बन करके आए। कित छोड़ी मोहन मुरली, मुरली लेकर नहीं आए चैतन्य महाप्रभु, कित छोड़ी सब गोपी, न गोपी लेकर के आए। मूड मुड़ाई मुंडन कर कर घूम रहे हो, हेड शेव कर लिया है, कंठी गले बांधी और गले में कंठी बांधी हुई है, माथे मोहन टोपी और सर पर टोपी लगाते हैं मोहन भगवान की। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में मीराबाई पद लिखी है, बहुत सुंदर पद है, ध्यान से सुनेंगे आपको आनंद आएगा। सरल शब्द है, मुश्किल तो नहीं है, तो साथ में आगे बोलिए। माता जसोमती माखन कारण, माता यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव रे, यशोदा माता ने पाँव बांधी है ना, मक्खन चुराते हैं इसलिए है। बांधे जाके पाँव रे, श्याम किशोरा भयो नव गोरा, हाँ श्याम किशोरा भयो नव गौरा, चैतन्य जाको नाम रे, चैतन्य जाको, अब तो हरि नाम लो लागी। पीतांबर को भाव दिखाए, कोटि को बिना कासे, हाँ पीतांबर को भाव दिखाए, कोटि को बिन कासे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बैठे हरि नाम, अब तो हरि नाम लो लागी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गौर कृष्ण भवो, गौर कृष्ण की दासी मीरा। मीराबाई ने किसकी शरण ली थी? लोग सोचते कृष्ण की थी, लेकिन यहाँ इस पद में साफ साफ बोल रही है गौर कृष्ण। कृष्ण जब गोरे रंग के आते हैं, गौर कृष्ण की दासी मीरा। और कहते हैं श्याम किशोरा भयो नव गौरा, नवीन गोरे रंग के कृष्ण बनकर के आए। चैतन्य जाको नाम रे, मीराबाई ने भी फिक्स किया कि चैतन्य ही है यशोमती नंदन कृष्ण वही है। तो मीराबाई के माध्यम से भी हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आए। तो अभी हम चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष लीला पे चर्चा करेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि सबके चेहरे मेरी ओर देख रहे हैं कि प्रभु तुम तो ना थकोगे कभी, लेकिन हम थक गए। तो वृंदावन यात्रा की एक बहुत सुंदर लीला है और सभी भक्तों को ध्यान से सुनना चाहिए। अंतिम आज का ये आप लोगों के लिए भेंट शास्त्रों की। सन 1515 में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पूर्ण करके वापस नवदीप धाम को आए, शोर हो रहा है काफी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं मेरे साथ प्यार बोलेंगे तो फिर सब चुप हो जाएंगे, साथ बोलिए। वृंदावन हईते प्रभु नीलांचल आईला, वृंदावन हईते प्रभु नीलांचल आईला,
वृंदावन हैते प्रभु नीलांचल आईला, स्वरूप गोसाई गोडे वार्ता पठाईला, स्वरूप गोसाई गोडे वार्ता पठाईला, वृंदावन हैते प्रभु नीलांचल आईला, स्वरूप गोसाई गोडे वार्ता पठाईला। वृंदावन हैते प्रभु नीलांचल आईला, वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु नीलांचल यानी पुरी धाम में वृंदावन यात्रा करके वापस आए। जब वृंदावन से वापस पुरी में आए तो पुरी में सब लोग बड़े प्रसन्न चित्ते, अरे चैतन्य महाप्रभु आ गए। गंभीरा नामक स्थान में चैतन्य महाप्रभु पुरी में प्रवेश किए। सारे लोग बड़े उत्साहित थे कि महाप्रभु आ गए, वापिस हमारे कृष्ण आ गए। स्वरूप गोसाई, स्वरूप दामोदर उनके सेक्रेटरी थे पर्सनल चैतन्य महाप्रभु के। स्वरूप दो गोसाई के साथ गौड़े यानी कि बंगाल के भक्तों को उन्होंने स्वागत किया और वार्ता पठाईला, वार्ता हुई कि कैसा रहा आपका वृंदावन, तुम लोग कैसे हो, ये सब चीजें चल रही थी। सबने जब ये सारी लीला सुनी तो कहते हैं आगे कि सारे कुलीन ग्राम के भक्त, पुलिया ग्राम के भक्त वृंदावन इससे वापस आ गए हैं। चैतन्य महाप्रभु पुरी नवद्वीप के सारे वासी बड़े प्रसन्न हुए, आ गए चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आ गए, चलो चलो चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाना है। तो वहां से सब लोग शिवानंद सेन नामक एक व्यक्ति थे, जैसे आपके विष्णु प्रभु हैं, वो लीडरशिप बन करके सबको लेकर यात्रा पे जाए यहाँ से जगन्नाथपुरी, ऐसे शिवानंद सेन लीडर बन के सबका खर्चा पानी उठाते हुए बोले चलो मैं सबको लेकर जाऊंगा, कहाँ, पुरी धाम, और मिलवा के लाऊंगा चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि अभी अभी मैंने सुना चैतन्य महाप्रभु वापस पुरी आ गए। तो कहते हैं शिवानंद करे सबर घाटी समाधान, शिवानंद करे सबर घाटी समाधान, सबारे पालन करे देवास स्थान, सबारे पालन करे देवास स्थान। शिवानंद करे सवार घाटीर समाधान, यानी कि घाटी यानी कि यात्रा पर जाने की सारी समस्याओं का समाधान किसने किया? शिवानंद सेन का। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा खर्चा पानी उठाऊंगा, सवारे पालन करी, सबका पालन करूंगा, सबको रात्रि में यात्रा में भोजन प्रसाद खाना पीना देता हुआ ले जाऊंगा देई वास स्थान, और वहां जाकर के तुम्हें रहने का वास होटल भी दूंगा, कहाँ रहना है। जैसे लोग यात्रा में जाते हैं, यात्रा में बस से उतरते, बस में तो कीर्तन करते हुए जाते हैं, हरि वो जब शुरू होंगे ना, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद, फिर थोड़ी देर 1 घंटे बाद प्रसाद प्रभु प्रसाद, प्रभु प्रसाद, हरि बोल प्रसाद, नहीं मिला तो 2 घंटे बाद प्रभु प्रसाद नहीं दे रहे हैं, प्रसाद प्रसाद बोलते बोलते परेशान हो गए। अभी याद अरे कीर्तन करो ना, कीर्तन थोड़े अच्छा कीर्तन हो रहा है, प्रसाद प्रभु प्रसाद, भूख लगी, बोले प्रभु प्रसाद थोड़ा सा खराब हो गया, अभी नहीं मिला। क्या खराब कर दिया? वो नमस्ते नरसिंह करके चले थे, वो सारा बिगड़ गया। फिर भी चलो जैसे तैसे अरेंज करके केला बिस्किट कुछ खिला खिलू के लोगों को लेके गए। उतरने के बाद लीडर बोलेगा हम लोग धाम के भाव से धाम में प्रवेश करेंगे, ये हरि बोल, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, महागोबिलम धाम की जय। पहुंचेंगे वहां पर, होटल के बाहर बस खड़ी होगी, सारे उतरेंगे, 500 1000 जो लोग हैं, 100 200 उतर के लीडर बोलेगा सबको लाइन से चाबी मिलेगी, एकदम मेरा रूम मेरा रूम मेरा रूम मेरा रूम मेरा रूम मेरा रूम, मेरा कौन सा। फिर थोड़ी देर बाद 2 जो ले जाएंगे, जब तक 2 तीसरे को देना है, पहले वाले वापस, मेरे का एसी काम नहीं करता, मेरा वाले का टॉयलेट काम नहीं करता, मेरे वाले में गंदगी बहुत है। जा रहे थे कहां? धाम, लेकिन भाव क्या है? भोग। तो इस धाम का कोई फल नहीं है। धाम जब जाएं वैरागी की भावना से जाना चाहिए, जैसे महाप्रभु नंगे पांव चलते हुए वृंदावन की यात्रा की, कंकड़ लग रहे, पत्थर लग रहे, कांटे लग रहे, हरि नाम करते चले जा रहे हैं। इस भावना से धाम में प्रवेश करना चाहिए।
अभी देखिए कि क्या भाव यहाँ पर है, बहुत सुंदर भाव है। अगर आप आज इस भाव को ले लेंगे ना, मुझे बहुत सुंदर लगा ये लीला भगवान की। शिवानंद सेन जब चल रहे थे तो कहते हैं, क्या कहते हैं, साथ में बोलेंगे। हाँ, एक कुकुर चली शिवानंद संगे, भक्ष्यति अलाई चले करिया पलाने। एक कुकुर चली शिवानंद साने, भक्ष्यति अलाई चले करिया पलाने। जब शिवानंद सेन सारी टीम को लेकर जा रहे हैं नवद्वीप से जगन्नाथपुरी की ओर, बस यात्रा चल रही है और उस यात्रा में पद यात्रा जैसे भी अरेंजमेंट करके ले गए। एक कुकुर क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते को भी संग लेकर के चल रहे हैं और शिवानंद उसका भी ख्याल रख रहे हैं। मतलब कि जो लीडर होता है उसको सबका ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो। ये लीडर का गुण है। लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सबको ऐसा बुरा हाल कर दे, सबका फटे हाल। उसको सबका ख्याल रखना चाहिए, वही सच्चा लीडर है। तो उसको यात्रा लीडर का बड़ा जिम्मेदारी बताई गई है महाप्रभु के द्वारा। भक्ष दिया लैया चले करिया पालन, सबका पालन करे, सबको खाना पीना देते हुए लेके जाए। कुत्ते को भी दे रहे थे। अभी तो एक बड़ी सुंदर घटना हो गई। जब महाप्रभु के पास जाने की वेदना में सारे के सारे यात्री चल रहे थे तो एक नवद्वीप के जगन्नाथपुरी जाने के लिए आपको नदी पार करनी पड़ती है। तो नदी पार करी तो कहते हैं, कुकुर रहिला शिवानंद दुखी हैला, कुकुर रहिला शिवानंद दुखी हैला। दसपण कड़ी दिया कुकुर पर केला, दसपण कड़ी दिया कुकुर पार करया। कुकुर रहिला शिवानंद दुखी हैला। जब उन्होंने बोला नदी पार करनी है ना, नाव में कुत्ता नहीं जाएगा। ये आदमियों के लिए कि कुत्ते के लिए है? कुत्ता नहीं जाए, कुत्ते को छोड़ो। शिवानंद सेन बोले मैं जाऊंगा या तो कुत्ता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना जाओ, कुत्ता नहीं जाएगा। बोले फिर हम भी नहीं जाएंगे तुम्हारी नाव में, उस नाव का इंतजार करेंगे। तो नाव वाला बोला तो घाटा हो गया। नवद्वीप में बड़ी बड़ी चलती है ना नाव। बोले इतनी बड़ी नाव में 150 लोग उतर गए तो मेरा तो घाटा हो जाएगा, तो कुछ तो दो। तो 500 वर्ष पूर्व पण नाम की एक करेंसी चलती थी, इसे पण कहते थे। पण के बारे में बताते हैं कि एक पण में 20 गणे होते हैं। गणे, एक पण में क्या होते हैं? पीछे प्रसाद चालू हो तो लोग आवाज ज्यादा है। एक पण में 20 गणे होते हैं। एक गणे में 4 कौड़ी होती है। 4 कौड़ी, समझ आ रहा है? 4 कौड़ी, 4 कौड़ी। और एक पण के अंदर 80 कौड़ी होती। कितनी? और यहां पर कहा 10 पण दिया कुकुर पार कैला। उसने नाव वाले को 10 पण यानी कि 800 कौड़ी दे दी। अभी आप कहेंगे उस जमाने में कौड़ी की बहुत वैल्यू थी। कौड़ी की वैल्यू अगर समझनी हो तो मैं नोट डाउन किया हूं, आपको अगर समझ में आ सके कि एक कौड़ी जो होती थी वो किससे बनती थी? 3 फूटी कौड़ी। आपने सुना होगा, फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौड़ी जो होती थी कॉपर का सिक्का होता था, उसमें बीच में छेद होता था, उसे फूटी कौड़ी बोलते थे। फूटी हुई है। 3 फूटी कौड़ी का एक कौड़ी बनती थी और 10 कौड़ी की एक दमड़ी बनती थी। 10 कौड़ी की सुना होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये वहीं से उतारे गए, पुरानी कहावतें हैं। तेरे को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, उसकी तो फूटी कौड़ी की औकात नहीं है। ये फूटी कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी एक कौड़ी और 10 कौड़ी एक दमड़ी, और 2 दमड़ी मिलाकर के एक क्या बनता था? धेला। क्या बनता था? कहते ना, अरे किसी धेले का नहीं है, यानी कि 2 कौड़ी का नहीं है, या 2 दमड़ी का नहीं है, और 2 दमड़ी यानी कि 20 कौड़ी का नहीं है। तो 2 दमड़ी यानी एक धेला। और कहते हैं कि एक धेले का होता था 1.5 पाई। 1.5 पाई, पाई होती है ना, पाई का मोहताज बना दूंगा इसको।
डायलॉग चलते थे ना, ये सारे उधर पुराने डायलॉग्स हैं। अभी बोलना चाहिए हजार हजार का मोहताज बना, हजार नहीं, अब तो अभी चेंज हो गया, 2000 का मोहताज बना दूंगा, है ना। तो 1.5 पाई होती थी कितना, एक ढेला, और 3 पाई होती थी एक पैसा, 1 पैसा, 3 पाई 1 पैसा, और 4 पैसे से बनती थी एक आना, और 16 आने का बनता था। तो अभी आप समझ गए होंगे कि कौड़ी की क्या वैल्यू है, और कौड़ी की वैल्यू पौन से लगाएं अगर तो 10 पौन दिला, कितना दिया उन्होंने उस जमाने के हिसाब से, तो बहुत दे दिया उन्होंने। जहां पर 3 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है वो। तो ऐसे बहुत सारी कहावतें निकली पैसे को लेकर, पाई को लेकर के, पाई पाई का हिसाब, ये सब पुरानी कहावतें हैं। तो उन्होंने 10 पौन देकर के कुत्ते को भी पार करा दिया, और पार करा के जब वहां पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सब लोग गंभीरा में पहुंचे। महाप्रभु भी पहुंचे और महाप्रभु के पास उन्होंने कुत्ते को छोड़ा और सब महाप्रभु से मिलने लग गए। और देखते हैं क्या, कुकुर नहीं पाए भात सुनी दुखी हैला, कुकुर नहीं पाए भात सुनी दुखी हैला, कुकुर चाहिए दश मनुष्य पढ़ाईला, कुकुर चाहिए दश मनुष्य पढ़ाईला। तो शिवानंद सेन क्योंकि यात्रा लीडर थे तो वो टोल टैक्स चुकाने में बिजी थे, वो टोल टैक्स चुका रहे थे, लोग महाप्रभु से मिल रहे थे। इतने में पता चला कि कुत्ते को जो जिसकी सेवा दी थी प्रसाद बांटने की, उसने कुत्ते को खाना नहीं दिया, भात नहीं दिया। शिवानंद सेन पूरा दिक्कत में आ गए, बोले अरे इतनी मुश्किल से एक कुकुर, एक जीव आत्मा चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मैं 10 पौन 800 कौड़ी देके लाया, तुमने उसको भात नहीं दिया। 10 लोग जाओ कुत्ते को ढूंढ कर लाओ, कहां गया मेरा कुकुर, कहां गया। मतलब एक लीडर कुत्ते का भी ख्याल रख रहा है और हम एक आदमी को कुत्ता बना देते हैं। हट, कितना डिफरेंस है हमारे में और एक शिवानंद सेन के अंदर। हम भक्तों को कुत्ता बना के, अरे मेरे पीछे पीछे घूमो कुत्ते की वजह से। लेकिन एक व्यक्ति शिवानंद सेन कुत्ते को भी भक्त मान रहा है, कितना ऊंचा स्तर है। शिवानंद सेन ने 10 लोगों को भेजा, जाओ ढूंढ कर आओ, कहां है मेरा कुकुर, जाओ ढूंढ कर आओ। 10 लोग गए ढूंढने के लिए और सभी डिवोटी ढूंढ रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। शिवानंद सेन ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा कुकुर नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना उनको कुकुर से, उस कुत्ते से अटैचमेंट हुआ। तो आप कहेंगे यानी कि कुत्ता घर में रखना चाहिए ना, शिवानंद सेन ने भी रखा। शिवानंद सेन कुत्ते को आत्मा के रूप में देख रहे हैं और हम आत्मा को भी कुत्ते के रूप में देख रहे हैं। अबे हट, तो हमारे उसमें भेद। एक बार शिला प्रभुपाद अमेरिका में जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे। तो जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा है। तो प्रभुपाद जा रहे थे जपा करते हुए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा, कुत्ता बोला आ। पीछे से भक्त आ रहे थे, हरे कृष्णा, बड़े बड़े डिवोटी, अमेरिकन डिवोटी आ रहे थे। कुत्ता बोला उन पर भोंका, वो कहते हरे कृष्णा। कुत्ता कहता भगा भोगू के वापिस आए। भागवतम क्लास चालू हुआ मॉर्निंग वॉक के बाद। प्रभुपाद बैठे सीट के ऊपर, नीचे पब्लिक बैठी, डिवोटी बैठे। प्रभुपाद जय राधा माधव किए, लेक्चर दिए। क्वेश्चन, बोले यस प्रभुपाद, क्या क्वेश्चन? प्रभुपाद आज हम आए थे मॉर्निंग वॉक पे, हमने देखा एक कुत्ता भौंक रहा था, आप बोले हरे कृष्णा तो वो चुप हो गया। हम लोग बोले हरे कृष्णा तो और भौंका वो। तो आपके हरे कृष्णा में हमारे हरे कृष्णा में कुछ फर्क है क्या? तो प्रभुपाद बोले यस। बोले क्या? बोले तुमने उसको जब हरे कृष्णा बोला और मैंने बोला, उसमें यह फर्क है, जब मैंने उसे हरे कृष्णा बोला तो मैंने उसकी आत्मा रूपी को हरे कृष्ण बोला, लेकिन तुमने जब हरे कृष्ण बोला तो तुमने उसको कुत्ता समझ कर, कुत्ते हरे कृष्ण। तो कुत्ता को भी समझ गया। देखो जीव आत्मा समझती है, आत्मा को आत्मा समझकर बात करोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन उसको कुत्ता बोला, वो भी जानते थे हरे कृष्णा के पीछे इसका भाव कुत्ते वाला है। प्रभुपाद जी कहते थे हम लोग दूसरों को बोलते हैं विष्णु प्रभु, राधा रमन प्रभु, रमन रति प्रभु, शिवा प्रभु, प्रभु बोलते हैं, लेकिन मन में भावना होती है तुम सब मेरे दास हो।
आई एम द प्रभु, माला किसके पास? प्रभु कौन? आई एम प्रभु, यू आर दस। इसी भावना जिसके पास है वो व्यक्ति इस संसार में जीवित तो छोड़ो, नरक का गामी होगा। गारंटी लिखा लीजिए, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा शास्त्रों के, नरक जाएगा और कहीं स्थान नहीं हो सकते। प्रभुपाद ने कहा अगर आप किसी को प्रभु बोलते हो यानी कि उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा का दर्शन करो, इसलिए प्रभु बोलना। इसलिए नाम दिए जाते हैं राधा रमण प्रभु, यानी कि राधा रमण प्रभु भगवान का दर्शन। राधा रमण तुम्हारे हृदय में विराजमान है, दर्शन करो। और जब अपना नाम लो तो राधा रमण दास, मैं उन राधा रमण का दास हूं, यानी मैं आपका भी दास हूं, क्योंकि आपके हृदय में राधा रमण बसते हैं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, कुछ लोगों से पूछो आपका नाम, मेरा नाम राधा रमण प्रभु, और जब दूसरे को बोलेंगे ये है विष्णुदास, ये विष्णुदास है, नहीं मेरे भी दास ही है, मैं इनको दास के जैसे। प्रभुपाद ने बोला, एक डायलॉग बोल के प्रभुपाद कहते हैं, कभी किसी को बोलो हे प्रभु पॉलिश माय शू, बोल तो रहे हैं प्रभु लेकिन सेवा कौन सी दे रहे, मेरे जूतों की पॉलिश कर, तो फिर प्रभु के बोल रहे हो। उस प्रभु के पीछे भाव होना चाहिए, प्रभु कहना है पॉलिश योर शू। तो ये भावना नहीं है तो हम जीरो है एक्चुअली भक्ति में। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान दिया। तो एक कुत्ते के प्रति भी शिवानंद सेन का इतना प्रेम भाव था, उस कुत्ते को ना पाकर के शिवानंद सेन ने कहा मैं भोजन ही नहीं पाऊंगा। कहा अच्छा, तो देखा चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते को, पहले ही कुत्ता दौड़ करके भीड़ से, लोग तो प्रसाद पा रहे थे और वो शिवानंद सेन टैक्स चुकाए थे, कुत्ता दौड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास पहले ही पहुंच चुका था। और वहां पर क्या देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल, पानी वाले नारियल के अंदर क्या निकलती है, मलाई, वो खिला रहे थे फेंक फेंक करके, और कुकुर जो था पूंछ हिला हिला करके नारियल की मलाई खा रहा था। शास्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, शास्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, देखिया लोगे रमन हैला चमत्कार, देखिया लोगे रमन हैला चमत्कार। कुत्ता क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, आपने गाया, शास्त्र खाइया कुकुर कृष्ण कहे बार बार। शिवानंद सेन देख के हैरान है, अरे बाबा क्या हो गया, अरे देखो कुकुर क्या बोल रहा है, भाव भाव करने वाला, कृष्ण 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 ऐसे करके भोग रहा था, खाता जा रहा है महाप्रभु के हाथ से और कृष्ण 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 बोल रहा है बार बार। देखिया लोके, सारे लोगों को शिवानंद सेन ने बुलाया, आओ आओ देखो देखो क्या हुआ, कुकुर कृष्ण बोल रहा है, कुकुर कृष्ण बोल रहा है। शिवानंद कुकुर देखी दंडवत कैला, शिवानंद कुकुर देखी दंडवत कैला, न करी निज अपराध क्षमाइला, देन करी निज अपराध क्षमाइला। शिवानंद सेन ने दंडवत प्रणाम किया, अरे कुकुर कृष्ण बोल रहा है, ओहो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इसको क्या बोला, कुकुर बोला। सोचिए क्या कॉन्शियसनेस है, चेतना का स्तर शिवानंद सेन का, बोले कुकुर बोला मैंने इसको, मुझसे अपराध हो गया, दंडवत इसलिए किया, क्षमाइला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको कुत्ता सोच करके अपने साथ लेकर के आया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दंडवत करते वक्त दंडवत कोई क्रिया नहीं है, दंड के समान किसी सामने वाले व्यक्ति के आगे गिर जाना दंडवत। कई लोग खड़े खड़े फोन पर बोलते हैं, हेलो प्रभु दंडवत, हाँ जी प्रभु जी कहा, दंडवत प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रभु दंडवत। तो मैं ऐसे लोगों को टोकता हूं, मैं पूछता हूं प्रभु जी आप खड़े हैं लेटे हैं, वो बोलता प्रभु खड़ा हूं, क्यों, मैंने कहा प्रभु जी फिर दंडवत नहीं बोलो, खड़वत प्रणाम। एक व्यक्ति बोला मैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैंने कहा प्रभु जी आप लेटे हैं, कह रहे नहीं प्रभु जी बैठा हूं, मैंने कहा बोलो बैठवत प्रणाम।
तो ऐसे ही दंडवत बोलना दंडवत नहीं है, इससे अच्छा ये डायलॉग ही गलत है, फोन पर दंडवत प्रणाम बोला, हेलो प्रभु दंडवत प्रणाम, ये एक इस्कॉन का एक प्रोटोकॉल बन गया है, बट इट इज रॉन्ग। बोलना चाहिए हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, इट इज ओके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे तो डंडे के समान गिरो, फोन के साथ गिर जाओ, स्मार्टफोन ले धड़ाम, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत कर रहा था, प्रभु दंडवत, तो दंडवत करो, भाव दंडवत का होना चाहिए। यहां पर दंडवत किया। एक बार हिज होलीनेस एक महाराज, शोर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो महाराज का नाम भूल रहा हूं, एक महाराज आए, तो महाराज भक्ति बृहद भागवत महाराज, हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत महाराज आए, तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, तो महाराज ने भी दंडवत कर दिया। मैं बोला महाराज मैंने आपको दंडवत किया, आपने मुझे दंडवत किया, मैं समझा नहीं। महाराज बोले आपने किसको दंडवत किया? मैंने कहा आपको। क्यों किया? मैंने क्योंकि आप सन्यासी हैं। बोले तो मैंने आपको क्यों किया? मैंने मुझे मालूम नहीं। कह रहे आपको मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने मुझे इसलिए किया क्योंकि मैं सन्यासी आश्रम का हूं, यानी आपने मेरे आश्रम को प्रणाम किया। और मैंने आपको क्यों प्रणाम किया? क्योंकि मैंने आपके हृदय में बैठे परमात्मा को देखा, तो मैंने उन परमात्मा को प्रणाम किया। तो तो ये नहीं कि सीनियर हो गया तो बोले दंडवत। हाँ, आप आधा करते हो, पूरा किया करो। हाथ खींच के किया करो थोड़ा सा, ठीक करो आप। हाँ, आपके काउंसलर कौन है? भक्ति विश्व लीडर, ठीक करो आप। रॉन्ग, ये सब इधर जा रहे हैं, इधर क्यों रहे हैं? तो दंडवत करना है तो सच्चा दंडवत करना चाहिए। शिवानंद सेन ने कहा मुझसे गलती हो गई। तो इसमें बहुत विस्तार है, मैं थोड़ा जल्दी लेकर चल रहा हूं संक्षिप्त में, क्योंकि प्रभु बार बार पहले तो बोले थे 2 घंटा करना, अभी खुद बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो। ये जानते नहीं मैं तो भागवत सप्ताह वाला व्यक्ति हूं ना, एक बार बैठा तो 4 घंटे बाद उठता हूं। ये मेरे को फोन पर पूछे प्रभु 2 घंटा तो बोल लेंगे ना? मैंने कहा प्रभु गलत आदमी से पूछा आपने। पूरा तेलंगाना दुखी हो गया, सुबह से बोल रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भी अर्जुन के प्रति जब भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने भी यही बात बोली थी, सखे थी मतवा, मैंने आपको सखा मान लिया, मुझसे गड़बड़ हो गई, मैं आपके ऊपर कभी हाथ रखा होगा, कभी आपको स्पर्श किया होगा, आपको कभी मित्र बोला होगा, कृष्ण मुझे क्षमा करिए, कृष्ण मुझे क्षमा करिए। सखे थी मतवा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे थी, मैंने आपको कभी यादव बोला, कभी कृष्ण बोला, कभी सखा बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माया में था, मैं आपको जानता नहीं था कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु कृष्ण विराट स्वरूप भगवान परमात्मा परात् परमेश्वर है, मैं जानता नहीं, मुझसे गलती हो। यही भाव लेकर के शिवानंद सेन ने कुत्ते को बोला मैं लेकर चल रहा था, कुत्ता को लेकर जा रहा हूं कृपा की दृष्टि से, पर यह कुत्ता तो भक्त है, वैकुंठवासी। तो कहते हैं अंतिम प्यार में, अंत लीला के इस अंतिम प्यार में, साथ में सभी बोलिए फिर प्रसाद मिलेगा। कि सब लोगों ने देखा शिवानंद सेन दंडवत कर रहे थे और सब वापस इस चमत्कार को देख करके वापस आ गए। कुकुर चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगा। तो कभी कभी भक्तों के घर में भी कुत्ते होते हैं, तो भक्त पूछते हैं, मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा, घर में कुत्ता पाले कि नहीं? भक्त बोले प्रभु आपको ये क्या जरूरत पड़ी वीडियो बनाने की? मैं कहा वैसे लोग पूछते क्वेश्चन, तो कुत्ता रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? कुत्ता नहीं रखना चाहिए। हम शिवानंद सेन नहीं, हम चैतन्य महाप्रभु नहीं हैं। हम कुत्ता रखेंगे तो हम डॉग की सर्विस इंपॉर्टेंट हो जाएगी गॉड की सर्विस से। जिनके घर में कुत्ता होता है वो डिस्टर्ब रहते, प्रभु जल्दी जाएंगे, कुत्ता अकेला है। लेकिन गॉड घर में होते हैं विग्रह, तो कभी बोलते सुना है 11-11 बजे तक प्रोग्राम में, मार्केट में, शादियों में घूमते हैं और फिर घर में जाकर के बोलते हैं हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं। कभी बोले प्रभु घर में गॉड अकेला है। तो हम लोग डॉग कॉन्शियस सोसाइटी है कि गॉड कॉन्शियस सोसाइटी है? तो संसार से डॉग कॉन्शियस है। कुत्ता खाना ना खाए तो बुरा मानते हैं, अरे पता है 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है हमारा। तो मैं बोलता हूँ कभी कृष्ण ने खाया नहीं, कभी सोचा विचार के कृष्ण नहीं खा रहे, उदास हुए कभी? तो क्योंकि कृष्ण को पत्थर मानते हैं और कुत्ते को हम अपना मित्र मानते हैं, ऐसा है। लेकिन कुत्ता अस्पर्शीय है। अगर कहते हैं यमराज ने
इंद्र भगवान ने महाभारत के अंतिम प्रसंग में बोला है, जिसके घर में कुत्ता होता है उसके घर में देवी देवता भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इट्स ए फैक्ट। अस्पर्शीय, वो मल त्याग कर आया। हमारी वैष्णव सदाचार कहती है मल त्याग के बाद स्नान करना चाहिए, लेकिन कुत्ते ने मल त्याग के स्नान किया। 2 महीने में 2 हफ्ते में एक बार स्नान करता है, लेकिन वो कुत्ता आप प्रसाद पा रहे हैं आकर के पैर छू लिया आपका, तो आप अस्पर्शी हो गया, तो आप भोजन प्रसाद के साथ कैसे? मंदिर में ऑल्टर में घुस गया तो क्या करेंगे? उसका मल त्याग करके आया, गंदा है। ठीक है, अगर आपको कुत्ता रखना है और है तो किसी बाहर गार्डन में बांध दीजिए उसको, या छोड़ दीजिए कहीं बाहर गार्डन में। उसको कुछ रोटी बची है तो उसको डाल दो, उसको वो एक जीवात्मा समझकर उसकी सेवा कर दो, पर उससे प्रेम मत पालो, क्योंकि अंत काले च मामे विस्मरण मा मुक्त व कलेवरम। भाव स्तर पर थे जड़ भरत महाराज जिनको हिरण बन करके पैदा होना पड़ा। भरत महाराज को हिरण। आपको बताओ कुत्ते से प्रेम हो गया तो क्या बन के पैदा होना पड़े? अंतिम समय में जो है ना, फिर वो टाइगर 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 बोल करके उनका अंतिम प्राण निकल जाएगा, और फिर वो टाइगर हीरो बन करके, टाइगर यश भी है, बनकर पैदा होंगे बड़े। तो इसलिए बेटर है कि हम कुत्ते को न रखें। तो इस प्रकार से यहां पर बड़ी विचित्र लीला हुई। कहते हैं आर दिन के हतार देखे न पाईला, आर दिन के हतार देखे न पाईला, तो देह पाइया कुकुर वैकुंठ तक गएला, सिद्ध देह पाए कुकुर वैकुंठ तक गएला।